मॉर्निंग। गुड सोचिए, मॉर्निंग, गुड एक क्रिप्टो मॉर्निंग। करेंसी, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हो। इसका नाम है AIPF। तो चलिए, आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी जीरो है। जीरो मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 00 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे। बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ AI के हवाले, लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला AI नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग अलग AI का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 एआई, मतलब एक तरह की एआई कमिटी या डिजिटल कैबिनेट। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट। और हर AI को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर AI क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला AI है उसे NE कहते हैं। एनई। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीदकर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर, ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा AI है ALS। एएलएस। ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है, बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना, वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं, ये खरीदना शुरू कर देता है। और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है, तो 2 एआई हो गए। आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है, ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और पांचवा ALP, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग AIPF कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं। और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी।
इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम है, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ। फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी अपनी होल्डिंग्स जो यूएसडीटी में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स और एक बहुत ही अनोखा शब्द आरओआई ऑन आरओआई। हाँ, इसी पर मैं आने वाली थी। आरओआई ऑन आरओआई मतलब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो सुना है, पर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, ये क्या चीज है? मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए लगाने होंगे। ओके। आपकी टीम का टर्नओवर 5000 यूएसडीटी का होना चाहिए और आपको कम से कम 2 लोगों को सिस्टम में लाना होगा जिन्हें ये वैलिड रेफरल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये तो किसी भी सेल्स या एफिलिएट प्रोग्राम जैसा लग रहा है। आपने कुछ पैसे लगाए, 2 लोगों को जोड़ा और एक छोटा सा टारगेट पूरा किया। लेकिन इसके बदले में जो 10% आरओआई ऑन आरओआई मिल रहा है, उसका मतलब क्या है? क्या ये मेरे $100 पर 10% है? नहीं, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये सिर्फ आरओआई होता तो इसका मतलब आपके 100 यूएसडीटी पर रिटर्न होता। अच्छा। लेकिन आरओआई ऑन आरओआई का मतलब है कि आपकी टीम जो रिटर्न कमा रही है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि आप एक टीम की मैनेजर हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलती ही है, पर आपके खिलाड़ी जब मैच जीतकर बोनस कमाते हैं तो उस बोनस का एक हिस्सा आपको भी मिलता है। क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेन किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन्हें ट्रेन किया है। अच्छा, तो मतलब मेरी कमाई सिर्फ मेरे पैसों पर नहीं बल्कि मेरी टीम की कमाई पर भी निर्भर करती है। ये तो शुरू से ही आपको एक रिक्रूटर या मैनेजर की भूमिका में डाल देता है। एग्जैक्टली। और ये तो बस शुरुआत है। अगली ही रैंक वाइब पर छलांग देखिए। होल्डिंग सीधी 5 गुना बढ़कर 500 यूएसडीटी, टीम टर्नओवर 4 गुना बढ़कर 20,000 और आरओआई ऑन आरओआई सीधा दोगुना होकर 20% हो जाता है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक से होते हुए जब हम इस पहले चार्ट के आखिरी रैंक न्यूरा तक, हाँ, न्यूरा तक पहुंचते हैं तो आंकड़े देख के होश उड़ जाते हैं। न्यूरा के लिए 10,000 यूएसडीटी की होल्डिंग्स चाहिए, मतलब शुरुआती नोवा से 100 गुना ज्यादा। 100 गुना। और टीम टर्नओवर देखिए 25 लाख यूएसडीटी का। 25 लाख? और आरओआई ऑन आरओआई भी 70% तक पहुंच जाता है। ये तो एक छोटी मोटी कंपनी चलाने जैसा हो गया। बिल्कुल। यहां तक पहुंचते पहुंचते आप एक निवेशक या छोटे मोटे रिक्रूटर नहीं रह जाते, आप एक पूरा सेल्स नेटवर्क चला रहे हैं। हाँ। और ये जो रफ्तार है बढ़ने की, ये अचानक रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। लगता है ये जानबूझकर किया गया है। मतलब शुरुआती लेवल्स पर पहुंचना शायद उतना मुश्किल ना हो, लेकिन जैसे जैसे कोई ऊपर बढ़ता है, जरूरी संसाधन और टीम का साइज वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। एक तरह का फिल्टरिंग मैकेनिज्म है ये। हाँ, बिल्कुल। जो सिर्फ सबसे ज्यादा समर्पित और प्रभावशाली लोगों को ही आगे बढ़ने देता है। ठीक है, तो न्यूरा तक पहुंचने के लिए 25 लाख का टर्नओवर चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है ना, बल्कि यहाँ से तो असली खेल शुरू होता है और चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं। हाँ, यहीं से सिस्टम अपना असली रंग दिखाता है। न्यूरा के बाद अगला रैंक है क्वांटम। यहाँ होल्डिंग्स 12,000 यूएसडीटी हैं और टीम टर्नओवर सीधा 60 लाख पहुंच जाता है। मतलब न्यूरा की टर्नओवर से 2 गुने से भी ज्यादा। इसे एक वीडियो गेम की तरह सोच सकते हैं क्या? कैसे? जैसे शुरू के लेवल्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सिक्के, मतलब टर्नओवर, इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन आखिरी लेवल्स जीतने के लिए आपको अपनी टीम के 2 और खिलाड़ियों को भी प्रो लेवल पर पहुंचाना होता है। आप अकेले नहीं जीत सकते। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल यही हो रहा है। सिस्टम आपको एक अकेले खिलाड़ी से एक टीम कैप्टन और फिर एक कोच बनने पर मजबूर कर रहा है। और इनाम भी उसी हिसाब से बढ़ता होगा। बिल्कुल। क्वांटम पर जहां आरओआई ऑन आरओआई 80% है, वहीं एपेक्स पर ये 150% तक पहुंच जाता है। 150%? हाँ, हर लीडरशिप लेवल पर 10% की सीधी बढ़ोतरी, ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम इन दोनों चार्ट्स को साथ में देखते हैं तो इस एआईपीएफ सिस्टम की पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये असल में है क्या? अगर हम इसे पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये एआईपीएफ सिस्टम 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। 3 स्तंभ। पहला, व्यक्तिगत निवेश, मतलब पर्सनल स्टेक। आपकी यूएसडीटी होल्डिंग्स। आपको खुद भी सिस्टम में पैसा लगाकर रखना होगा। ठीक है। आप सिर्फ दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। सही। दूसरा, टीम का प्रदर्शन, जिसे हम सेल्स इंजन कह सकते हैं।
टीम टर्नओवर और रेफरल से मापा जाता है। ये शुरुआती और मिड लेवल की ग्रोथ का इंजन है। आपको एक सक्रिय और बढ़ती हुई टीम बनानी ही होगी। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक लीडरशिप फैक्ट्री। ऊंचे स्तरों पर आपकी तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को कितना प्रमोट कर पाते हैं। और इन तीनों स्तंभों को एक साथ चिपकाकर रखने वाला गोंद है ROI ऑन ROI। अब ये शब्द ज्यादा समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक कमीशन नहीं है, नहीं, ये इस पूरे इकोसिस्टम का ईंधन है। एकदम सही। ये शब्द ही इस संरचना की आत्मा है। ये सुनिश्चित करता है कि हर स्तर पर हर व्यक्ति की सफलता उसकी टीम की सफलता से जुड़ी हो। आपकी कमाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के प्रदर्शन का नतीजा है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, ना कि सिर्फ एक रैंकिंग की सीढ़ी जहां आप दूसरों को नीचे धकेलकर ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ आपको दूसरों को ऊपर खींचना पड़ता है। खींचना ही पड़ता है। मतलब रणनीति हर लेवल पर पूरी तरह से बदल जाती है। अब मैं अपनी कमाई निकालना चाहता हूं, क्या होता है? हाँ, तो जैसे ही आप विड्रॉ बटन दबाते हैं, खेल शुरू होता है। सिस्टम आपसे पूछता है कि आप कितनी जल्दी पैसा चाहते हैं। मतलब? अगर आपको तुरंत निकासी चाहिए तो आपको 20% की भारी भरकम फीस देनी होगी। 20%? जी हाँ, लेकिन अगर आप 60 दिन इंतजार करने के लिए तैयार हैं तो ये फीस 0 हो जाती है और बीच में अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग फीस है। तो धीरे धीरे पैसे रिलीज करने का लॉजिक तो समझ आता है, ताकि मार्केट में अचानक सप्लाई ना बढ़े। लेकिन 60 दिन तक इंतजार कौन करेगा? ये एक तरह से सिस्टम को स्थिर रखने का तरीका है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई भी विकल्प चुने, पैसा आपको एक साथ कभी नहीं मिलता। अच्छा। वो रोजाना छोटी छोटी किश्तों में रिलीज होता है। अगर आपने 10 दिन का विकल्प चुना तो आपकी कुल रकम 10 दिनों में बराबर हिस्सों में आपके वॉलेट में आएगी, ताकि बाजार में कभी भी एक साथ बड़ी बिकवाली का दबाव न बने। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब वो हिस्सा आता है, ये टर्बो स्वैप। हाँ, तो चलिए देखते हैं हम इसे कुछ मिनटों में समझ पाते हैं या नहीं। कोशिश करते हैं। ये वाकई थोड़ा घुमावदार है। तो मान लीजिए आपकी निकाली हुई राशि किश्तों में आपकी एक खास टर्बो वॉलेट में आ गई है। ठीक है। अब आप उसे असल में बेचना चाहते हैं, मतलब AIPF को USDT जैसे स्टेबल कॉइन में बदलना चाहते हैं। ठीक है। यहीं पर टर्बो स्वैप काम आता है। बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिस्टम एक शर्त रखता है। क्या शर्त? शर्त ये है कि जितने डॉलर के AIPF कॉइन आप बेचना चाहते हैं, उतने ही डॉलर के USDT आपके बाहरी वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में पहले से होने चाहिए। एक मिनट, क्या अगर मुझे $100 के AIPF बेचने हैं तो मेरे वॉलेट में पहले से 100 USDT होने चाहिए? ये तो बड़ा अजीब है। मैं तो USDT पाना चाहता हूँ, देना क्यों पड़ेगा? यही तो सारा खेल है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक खरीदो एक बेचो का नियम है। एक खरीदो एक बेचो? हाँ, जैसे ही आप $100 के AIPF बेचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, सिस्टम आपके बाहरी वॉलेट से वो 100 USDT लेता है और तुरंत खुले बाजार से $100 के AIPF कॉइन खरीद लेता है। ठीक है। और इन खरीदे हुए कॉइन्स को 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाता है। हाँ। और सिर्फ इस खरीद के पूरे होने के बाद ही आपके वो मूल $100 के AIPF, जिन्हें आप शुरू से बेचना चाहते थे, अब बिकने के लिए रिलीज होते हैं। अरे बाप रे। सोर्स ने डेक्स स्कैनर और डेक्स टूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का हवाला दिया है। दावे के मुताबिक 100% लिक्विडिटी लॉक्ड है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स पैसा लेके भाग नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट मिंटेबल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से नए कॉइन बनाकर सिस्टम में नहीं डाल सकता और कोई छिपा हुआ मालिक भी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने AIPF नाम के एक प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल की, जो पूरी तरह से AI द्वारा चलाए जाने वाले एक DeFi इकोसिस्टम का वादा करता है। और इसमें स्थिरता और विकास के लिए बहुत जटिल और अनोखे तंत्र बनाए गए हैं। इसका तकनीकी डिजाइन, खासतौर पर इसका विड्रॉल सिस्टम और ये टर्बो स्वैप, सप्लाई और डिमांड को काबू में रखने का एक बहुत ही साहसिक प्रयास है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये टोकन इकोनॉमिक्स में एक आकर्षक केस स्टडी तो है ही कि कैसे एक सिस्टम खुद को इंसानी भावनाओं के असर से बचाने की कोशिश कर सकता है। और अगर हम सिर्फ सोर्स मटेरियल के नजरिए से देखें तो ये एक ऐसा मौका है जो जिंदगी बदल सकता है। क्रिप्टो की अगली बड़ी क्रांति। हाँ, जो अपने शुरुआती निवेशकों को मालामाल कर सकती है। अंत में इस प्रोजेक्ट का पूरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल।
आदाब। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का वेलकम है इस खूबसूरत सेशन में। इस जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का मैं हार्टली धन्यवाद करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं कि आप लोगों ने सेशन को फुल कर दिया जूम को स्टार्ट होने से पहले ही। आप लोग बहुत लकी पर्सन हैं। रियल में आप लोगों की जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी। फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर.के. सिंह फ्रॉम हरियाणा, बेसिकली बिजनेसमैन और इस खूबसूरत यूनिवर्सिटी का 4.5 महीने का स्टूडेंट। बड़ा मजा आ रहा है। डेली कोई न कोई चीज सीख रहे हैं और अपनी टीम को सिखा रहे हैं और बीच में पैसे बना रहे हैं। फ्रेंड्स, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। सिस्टम में बहुत पावर है। तो सबसे पहले तो मैं वो डायलॉग तो अब चला गया फ्रेंड्स कि अपने नियर डियर को बुला लीजिए, अपनी टीम को कॉल कर दीजिए। वो तो पुराना हो गया फ्रेंड्स। क्यों कि वो बात कहने से पहले ही आप लोग समझ जाते हैं और आप लोग 1000 को फुल कर देते हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने हमें सद्बुद्धि दी और हमें किसी शख्स के जरिए ही प्लेटफॉर्म भेजा और हम लोगों ने ना करते भी ज्वाइन कर लिया। फ्रेंड्स, मैं बहुत लकी पर्सन हूं कि एक बार अगर ना निकल जाए ना तो जल्दी से हाँ होती नहीं है। लेकिन ग्रेट वो पर्सन जिसने मेरा पीछा किया और मेरे को ज्वाइन करवा दिया। फ्रेंड्स, तो धन्यवाद करना चाहता हूं परमपिता परमात्मा का कि परमात्मा की रजा के बिना, उसकी मर्जी के बिना
पत्ता भी नहीं हिल पाता। अगर आप इस मंच पे हैं तो परमात्मा की मर्जी से हैं फ्रेंड्स। आप लोग कामयाब होंगे, डेफिनेटली कामयाब होंगे फ्रेंड्स। सुबह दोपहर शाम परमात्मा का 5-10 मिनट टाइम निकाल के धन्यवाद जरूर किया करो कि हे परमात्मा, आप लोगों ने कल का दिन बहुत बढ़िया दिया था, रात भी मेरी बड़ी मजे में निकली, बहुत अच्छी नींद आई, और आज फिर आपने एक दिन दे दिया मेरे को जीने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता परमात्मा। आप सब लोगों की रक्षा करना, सब लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कामयाब करना। परमात्मा, आप हर बंदे का ध्यान रखते हो। परमात्मा, आप हमें हर वक्त कोई ना कोई नई चीज सिखाते रहते हो। और परमात्मा, ये आपका ही दिया हुआ प्लेटफॉर्म है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखें और हर व्यक्ति को सुख प्रदान करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सी बात अगर आप डेली बोल देना फ्रेंड्स, तो रियल में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप रियल जिंदगी में सफल भी होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे सीनियर कृष्णकांत जी, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम में धक्के से ज्वाइन करवाया। वो एक आज शख्सियत बन चुका है फ्रेंड्स। आज उनका बिजनेस बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। अरे वो कितना हिम्मत वाला व्यक्ति है फ्रेंड्स। 10-12 घंटे वो जॉब करता है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 4 घंटे वो जूम पे बैठता है, अपनी फैमिली को भी टाइम देता है। वो खाना कब खाता है, वो सारा दिन कॉलिंग भी करता है, लोगों की कॉल भी उठाता है। इतने बिजी शेड्यूल में से वो फिर भी मैनेज कर रहा है फ्रेंड्स। ही इज द ग्रेट पर्सन, ही इज अ वेरी ग्रेट लीडर। ऐसा अगर हम सब लोग बन जाए, अगर वो 1.5 करोड़ कमा सकता है तो हम लोग 2 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, लेकिन काम उसी की तरह करना होगा फ्रेंड्स जैसे वो कर रहे हैं। ही द ग्रेट पर्सन। सर आपके क्या बताऊं सर, आपके बारे में, आपकी प्रशंसा करने में, सर आपके बारे में बताने के लिए मेरे पास सर लफ्ज खत्म हो चुके हैं सर। यू आर रियल में सर ग्रेट पर्सन। आप बहुत अच्छे इंसान हो सर। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बदली। आप लोगों ने एक पत्थर को तराश के हीरा बना दिया फ्रेंड्स। सर आप लोग बहुत बड़े जोरी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों को कोटि कोटि नमन, आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आप मेरे कहीं अगल बगल में पास होते ना, तो सर मैं सुबह उठते ही आपके पहले पैर छूने आता और आपके पैर छू के फिर मैं मेरे माता पिता के पैर छूता और फिर मैं काम पे लगता। लेकिन आप मेरे से बहुत दूर हैं सर, तो मैं आपके रियल में हार्टली में आपके पैर छूता हूं सर। आप लोग बहुत बड़े इंसान हैं सर। आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है सर। ये कर्ज मुझे लगता नहीं कि मैं उतार पाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस क्रिएटर का। अरे उस माँ को सलाम करता हूं मैं जिसने एक ऐसा क्रिएटर पैदा किया, जिसने एआई पे प्रोजेक्ट बनाया। अरे जिसने उस माँ की कोख से जन्म लिया, उस माँ को भी शत शत नमन, उस माँ को भी कोटि कोटि प्रणाम फ्रेंड्स, जिसने इस्वाम हाकिम को जन्म दिया और इस्वाम हाकिम ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया और लाखों लोगों की जिंदगी को बदल डाला फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर इस्वाम हाकिम जी। आपकी उम्र बहुत लंबी हो और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। इस्वाम हाकिम जी, आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया और आप लोगों ने लाखों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, आप लोग करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब लोगों का। आप सब लोगों का हमें बड़ा आशीर्वाद मिलता है। आप में से कुछ लेडीज हैं, मेरी बहनें हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। आप लोग जो मेरे बरोबर के हैं, मेरे भाई हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है। आप जो मेरे से बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ मेरे से छोटे लोग हैं जो मेरे बेटे समान हैं, मैं उनका भी आशीर्वाद ही लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बड़ी अपने को अपॉर्चुनिटी मिली है, इसी तरह बने रहें।
इसी तरह मेहनत करते रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुबह शाम सेशन पे बने रहते हैं और अपना 100% एफर्ट लगाते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। वो लोग हैंड राइज कर लें जो लोग न्यू अचीवर हैं, जो आज कल परसों नरसों तरसों 10 दिन पहले 5 दिन पहले नोवा बने, वाइब बने, कोर बने, फ्लेक्स बने, पल्स बने। फ्रेंड्स, मैं आज पल्स बनने जा रहा हूं। आज मैं मेरा 5वां लेवल शाम तक अचीव कर दूंगा। ये आप लोगों के सहयोग से है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का बहुत बहुत सहयोग है, मेरी ग्रेट अपलाइन का सहयोग है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का। तो अभी हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में अगर आप अपने नाम के आगे अपना लेवल लिख लें तो मेरे को बुलाने में जरा भी देर नहीं लगेगी फ्रेंड्स। हैंड राइज काफी लोगों ने कर रखा है, लेकिन अपने नाम के आगे कोर या नोवा या वाइब या फ्लेक्स बहुत कम लोगों ने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो आपको कल भी बोला गया था कि आप अपने नाम के आगे अपना लेवल जरूर लिख लेना। तो हम लोग आप लोगों को बुलाने जा रहे हैं। आप लोगों ने टेस्टिमोनी कैसे देनी है, स्विच शेयरिंग कैसे करनी है, आप लोगों ने सबसे पहले अपना नाम बताना है। आप कहाँ से हैं, सिटी का नाम बता सकते हैं, आपके सीनियर कौन है उनका नाम बता सकते हैं, आप कब से इस सिस्टम में हैं वो टाइम बता सकते हैं, आपका कौन सा लेवल हो गया है वो लेवल बता सकते हैं, और आपकी कितनी इनकम है वो बता सकते हैं। और आप लोगों का एक कोई लाइन या एक कोई शेयर या एक कोई मैसेज आप दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फ्रेंड्स इधर उधर की प्लीज़ वो कोई बात ज़्यादा ना करना, क्योंकि टाइम की बड़ी कीमत होती है और टाइम हमारे पास निकल जाता है। कुछ लोगों का हैंड राइज रह जाता है, हमें बहुत महसूस होता है और बाद में हमें उलाना आता है कि सर कुछ लोगों का हैंड राइज रह गया, सर मैं 5 दिन से हैंड राइज कर रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिला। हमारी कोशिश रहती है हर व्यक्ति को मौका मिले फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे डॉक्टर बीजी पाटले जी, इनके आगे कोर लिखा हुआ है। डॉक्टर बीजी पाटले जी, आपका वेलकम है, आप कोर हैं, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करिए सर, डॉक्टर बीजी पाटले जी। सर सभी को मेरा नमस्ते। सर मैं एक छोटे से गांव से हूँ, भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, जस्ट नागपुर के पास है। और मैं इस बिजनेस में करीब करीब मुझे आज 1 महीना 24 दिन हो गया। छोटे से इससे शुरुआत किया था मैंने, इसे एक AIPF से स्टार्ट किया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस मेरे अपलाइन का, कृष्णा सिंह, जिनने मुझे इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी। सेकंड मेरी डाउनलाइन द्विवेदी सर, मंदार सर, जमील भाई रिजवी, एटरे जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनने मुझे सपोर्ट किया और उन्हीं के सपोर्ट के कारण मैं इस लेवल तक पहुंचा। बाकी सब बढ़िया सर। थैंक यू बीजी पाटले जी, आपकी स्वेट शेयरिंग। नेक्स्ट हमारे बीच में ईश्वर दयाल सिंह जी हैं। ईश्वर दयाल सिंह जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। आप अनम्यूट करिए सर। शेयरिंग में सबसे पहले मेरे को बुलाया। मिलाकर के देखो, गहरों को बीजी देखो, पाटले जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। निगाहों से निगाहें मिलाकर के देखो, गहरों को भी अपना बना करके देखो। कौन कहता है कि आप अकेले हो इस जग में? सारी दुनिया की खुशियां होगी आपके कदमों के नीचे। एक बार दिल से AIPF को अपना करके देखो। डियर क्या माय बात फ्रेंड, सेल्फ ईश्वर दयाल सिंह, अंकलेश्वर से हूँ, गुजरात से हूँ। और आज के 1 महीना 20 दिन पहले सिस्टम मेरे को जो मेरे ग्रेट अपलाइन गौतम सिंह ने दिया, उनका तहे दिल से मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। क्योंकि पिछले 10 दिन से वो लिंक भेज रहे थे और मैं करना नहीं चाहता था,
थैंक्स कहूंगा ऊपर वाले परमात्मा को कि 3 तारीख के शाम को मैं घर पे था और मुझे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे कह रहा है कि घर पे हो, मीटिंग देखने में क्या जाता है। 3 तारीख को मैंने मीटिंग अटेंड किया और तुरंत मीटिंग के जैसे खत्म हुआ मैंने ऑन द स्पॉट क्विक डिसीजन लिया कि यस, वही सिस्टम है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुरंत गौतम सिंह को मैंने कॉल किया और इस सिस्टम की शुरुआत की। सर पिछले 5 दिन से आगे पीछे मेरा 500-700 यूएसडीटी लगभग कम हो रहा था। मैंने कल के टाइम में, मैं एक ही बात कहूंगा कि कल के टाइम में मेरे ग्रेट अपलाइन नाइट और फर्स्ट जो जॉब करते हैं उनको मालूम होगा जॉब का क्या अहमियत है। 16 घंटा जॉब करने के बाद उनका ट्रेवलिंग है 2 घंटा, घर है। उसके बाद से भी मैं बोला सर आज प्लानिंग करना है, किसी भी हालत में मेरे को आज नोवा अचीव करना है और कल मेरे को शेयरिंग देना है एज ए नोवा रैंक पे। बोले सर आप, मैं तैयार हूँ, आप बोलिए फील्ड में चलते हैं। मैं टीम में बात किया और कल निकले। 9 बज गया, घर से फोन आया खाना खाने के लिए। मैं बोला 10 बजेगा, आप लोग खाना खा लो, आज तो नोवा करके ही आएंगे। सर 11:30 बजे रात को, उसके बाद भी कठिनाई आया। जहां पे हम सिस्टम को देना चाहते थे वो बंदा ने 50,000 का स्टैंकी करने के लिए बोला, लेकिन फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा था। मैंने बोला हार नहीं माना। फिर दूसरे जगह हमने प्लान दिखाने गया, प्लान दिखाया, वहां से फिर रिटर्न उनके पास आया और उस बार ऊपर वाले ने हमारी मेहनत को देखा, पैसा ट्रांसफर हुआ। 11:30 बजे रात को मैंने नोवा अचीव किया। दोस्त मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि सिस्टम नहीं क्रांति है। इसको छोटे में हल्के में मत लेना मेरे दोस्त, क्योंकि सिस्टम आपको सही यानी रियल में पापा बनने का मौका दे रहा है, रियल में हीरो बनने का मौका दे रहा है, रियल में आप भाई बन सकते हो, सही पिता साबित कर सकते हो बन के, सही लड़का बन के साबित कर सकते हो, सही माँ बन के साबित कर सकते हो, सही बहन बन के साबित कर सकते हो। ये ऐसा सिस्टम मिला है अपने पास कि इससे आप प्रूव कर सकते हो। हर खानदान में कोई ना कोई एक चिराग होता है जो इतिहास लिखता है और वो इतिहास लिखने वाला सिस्टम कोई और नहीं, एआईपीएफ है। एआईपीएफ है, इसमें इतनी ताकत है कि इंडिया से बेरोजगारी दूर कर सकता है, वर्ल्ड से बेरोजगारी दूर कर सकता है, यहाँ जो क्राइम है उसको दूर कर सकता है। मैंने अपने दृष्टि से इसको देख रहा हूँ कि सिस्टम नहीं क्रांति लाने वाला है, सुनामी लाने वाला है, लोगों के घर में खुशियां लाने वाला है, लोगों के घर में खुशियों का माहौल बनाने वाला है। पूरा सिस्टम से लोग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सिस्टम है। लास्ट में मैं 1 मिनट और लूंगा। लोग बोलते हैं सफलता का राज। एक शिष्य था और गुरु थे। शिष्य ने बोला सर सफलता का हमको राज शॉर्ट में बताइए। अचानक इस बात को सुन के दूसरे दिन सुबह में उसके गुरु बोले कि आप नदी के किनारे जब हम स्नान करने जाएंगे तो मेरे साथ आना। जब नदी के किनारे जब शिष्य सुबह में गया तो कम से कम कमर इतना पानी में वो नहा रहे थे गुरुजी, और शिष्य को बुलाया कि आप मेरे पास यहाँ आओ पानी में और डुबकी लगाओ। बोला मैं तो राज पूछने के लिए सफलता का पूछ रहा हूँ, मुझे डुबकी नहाने की बात कर रहे हैं। मैं बोला जो करना कहता हूँ वो करो। आप कमर तक वो आए और जैसे उन्होंने डूबा ना, उनकी गर्दन को दबाया और काफी देर तक एकदम वो बंदे छटपटाने लगा और तब लास्ट में उसको छोड़ा। आखिरी सांस निकलने वाली थी तब छोड़ा। बोला अब ये बताओ कि आप जब डूब रहे थे तो आपकी किस चीज की जरूरत और कैसी इच्छा हो रही थी। शिष्य ने बोला जब मैं डूब रहा था तो एक ही इच्छा था कि मैं कैसे बाहर निकलूं और श्वास लूं। डियर माय फ्रेंड्स, लाइफ में अगर आप सफलता पाना चाहते हो ना तो आपकी इच्छा वैसी होनी चाहिए कि हमको सफल करना है, चाहे कितनी भी मजबूरी आए, कितनी भी रोड़ा है, कितनी भी कठिनाई हो। अगर आपके पास इच्छा जाग गया ना, आपका आत्मविश्वास जाग गया ना, आप अपने ऊपर बिलीव सिस्टम कर लेंगे ना कि मेरे को करना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। डियर माय फ्रेंड, यही मैं बताना चाहता हूँ कि मौका मिला है, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। इस मौके के माध्यम से हम घर घर खुशियां ला सकते हैं और घर घर खुशियां ला के अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं, लोगों को लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। आज ये सिस्टम लोगों को तुच्छ से लग रहा है, सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम नहीं, रियल में क्रांति है। इसको अपनाएं और इस सिस्टम को दिल से करें। थैंक यू सर। बहुत अच्छा ईश्वर दयाल जी, ये आप लोगों का अंदर से हार्ट से आवाज आ रही थी। आप लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग कामयाब होंगे, रियल में आप लोग हीरो बनने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
जिनकी शेयरिंग हो जाए वो अपना हैंड भी डाउन कर लें और अपना माइक भी म्यूट कर लें प्लीज। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सुदेश कुमार सैनी सर, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कंटिन्यू करें। सर मैं सुदेश कुमार सैनी, हरिद्वार उत्तराखंड, और मेरा नौवा कल दोपहर 2 बजे हुआ है। और मेरी ज्वाइनिंग, मेरे सीनियर ने मेरे रजिस्ट्रेशन लगाया था 25 अप्रैल को, और लेकिन मैंने काम नहीं किया। मेरी जो आईडी एक्टिवेट हुई वो हुई 14 मई को, और 14 मई से आज 24 तारीख में मैंने नोवा किया 10 दिन के अंदर। और अभी $12,000 का बिजनेस मेरे डाउनलाइन में हो चुका है, और मैं जल्दी ही सेकंड लेवल को अचीव करने जा रहा हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी आपका। आप लोग रियल में सेकंड लेवल अचीव करेंगे, कोई दो राय नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के बोल चुके हैं कि अपने नाम से आए। अपने माँ बाप ने अपना बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है। किसी का नाम राम सिंह है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम बलराम है, किसी का नाम रेडमी भी हो सकता है। चलो इनवाइट कर रहा हूँ रेडमी। अनम्यूट का ऑप्शन गया सर। रेडमी यादव। नेक्स्ट हमारे बीच में अक्लेम। अक्लेम जी, अनम्यूट का ऑप्शन गया सर, अनम्यूट करिए। कुछ साथी ऐसे होते हैं हमारे फ्रेंड्स, मीटिंग में आ जाते हैं और अभी तक वो सो रहे होते हैं, लेकिन हैंड राइज कर देते हैं। अगला बंदा गले का जोर लगा दे कितना भी, लेकिन हमको नहीं सुधरना है फ्रेंड्स। प्लीज एंड प्लीज हैंड राइज ना क्या करें। अगर स्वीट शेयरिंग नहीं देनी है तो हैंड राइज तो खुद करते हैं आप, हम तो करते नहीं आपका हैंड राइज। तो प्लीज अगर हैंड राइज करते हैं तो फिर आप अलर्ट रहा करें प्लीज। नेक्स्ट हमारे बीच में कमलेश जी हैं। कमलेश जी, अनम्यूट का ऑप्शन गया, अनम्यूट करिए सर। जी जी नमस्कार सर जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू करें सर। जी मैं झारखंड से हूँ सर। कल ही मैं $100 से ज्वाइनिंग किया हूँ इसमें, है ना। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त एलजीनियस में, उनका कहना है कि सर ये जो है इसका भी मतलब ब्लॉकचेन पर ही क्या। साथियों, हम लोग बार बार बोल रहे हैं आरके सिंह जी, कि आप फास्ट फास्ट है ना, जितने भी लीडर्स हैं उनको फास्ट फास्ट आप लेते जाएं, और केवल नाम ले लेके एक 1 बाय 1 आप जल्दी जल्दी आप कवर करें, तो हम ज्यादा लोगों को कवर कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओम प्रकाश शर्मा जी, वेलकम है, स्वागत है। ओम प्रकाश शर्मा। साथियों, मंच पे बने रहें तो अलर्ट रहे। आज हमें लास्ट में 5 मिनट हमारे डियर सर, हमारे ग्रेट अपलाइन कृष्णकांत जी को सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको ड्यूटी पे भी जाना होता है, तो आप फास्ट फास्ट चलते हैं। कंटिन्यू ओम प्रकाश जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर कंटिन्यू करें, आवाज़ आ रही है। जी जी, मैं अभी ज्वाइन नहीं किया हूँ। मैं चाहता हूँ KKR सर का। सर नेक्स्ट हमारे बीच में हेमल चंद नारे। हेमल चंद नारे, अनम्यूट का ऑप्शन गया सर, कंटिन्यू करें। हेमल चंद नारे। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर कंटिन्यू करें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर जी, अभी ज्वाइनिंग करना है सर जी, लेकिन ये सिस्टम को कैसे करेंगे सर? कितने अरे सर, फ्रेंड्स, आप लोगों को अपनी टीम को आज बोला नहीं है कि आज मीटिंग में क्या चलेगा, जूम में क्या चलेगा? प्लीज, नहीं बोला है तो एक बार कॉल करके अभी बोल दीजिए, और एक बार रोकोट को टच कर दीजिए। हम 5 मिनट का विराम ले सकते हैं फ्रेंड्स।
अगर आप लोगों ने अपनी टीम को नहीं बोला है तो अभी कॉल करके बोल दीजिए कि आज का जो सेशन है वो सेलिब्रेशन है। जिन लोगों ने कोई लेवल अचीव किया है आज उनको खुल के बोलने का मौका मिलेगा। प्लीज वो लोग हैंड राइज करें जिन लोगों ने कल या आज या परसों या 10 दिन में 5 दिन में कोई लेवल अचीव किया है। जो हमारा सेशन चलता है, ज्वाइन कोई है या नहीं है, वो हमारा सेशन चलता रहता है आगे पीछे। तो प्लीज आज ओनली हैंड राइज वो लोग करें जो अचीवर हैं, आज उनका सेलिब्रेशन है। वो नए हैं चाहे पुराने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बीच में देव कुमार जी फ्लक्स हैं। देव कुमार जी, आपको लिमिट का ऑप्शन गया सर, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथी, सभी श्रोता और वक्ताओं को देव कुमार की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार, प्रणाम। मैं पटना बिहार से हूँ, देव कुमार, और मैं पिछले 4 दिन पहले ये नया जो लेवल है फ्लक्स को हासिल करा है। और मैं इस मीटिंग में लगभग डे 1 से लगातार रहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर को, ऑल लीडर्स को, क्योंकि आज ये मीटिंग नहीं होता तो शायद इस लेवल पे नहीं पहुँचते। और मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथी, हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन रंजन यादव सर का, जिनका कि भरपूर सहायता रहा, भरपूर सपोर्ट रहा। हमारे राजकिशोर सर का, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथियों, हमारे जिंदगी में ये जो रंगारंग कहते हैं ना कि जीवन का जो एक बेहतरीन जो पल होता है, रंगीन पल होता है, वो आज जिस सिस्टम के कारण से आया है वो है AIPF। दोस्तों, मैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में 2020 से स्टार्टअप कर रहा था, उस समय से आया हूं, लेकिन इतने कम समय में मैंने पैसे बनाए हैं। और भी क्रिप्टो करेंसी में मैंने पैसे बहुत कम गवाए हैं, पैसे बनाए ज्यादा हैं, लेकिन इतना कम समय में इतने बेहतरीन अचीवमेंट पहली बार, और वो खूबसूरती AIPF के खूबसूरती के कारण से हुआ है, इस सिस्टम के खूबसूरती के कारण से हुआ है। मैं थोड़े से मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं शुरुआत याद है मुझे, 31 जनवरी को मेरा स्टेक मैंने करा था $100 का। उसके पश्चात मैंने 5 मार्च को फाइनली स्टार्ट करा। बीच में जद्दोजहद में रहा, उहापोह की स्थिति में रहा, बावजूद ये जो कंफ्यूजन रही, ये सर्च वॉच में बीत गया कुछ दिन, और 5 मार्च होली के बाद मैंने स्टार्टअप करा। विद इन 12 डे, यानी 12 दिन के अंदर मैंने 9वां अचीव किया। लगभग 25 से 30 दिन के बीच में मैंने दूसरा रैंक अचीव किया। 1.5 महीने में मैंने कोर रैंक अचीव किया, और ये 2.5 महीने लगभग हो रहे हैं, मैंने चौथे रैंक अचीव किया। और मुझे ये मेरे अंदर कमिटमेंट, उसी से कमिटमेंट किया था उसी समय फर्स्ट डे में, कि मैं इस मीटिंग में तभी बोलूंगा जब मेरा चौथा रैंक फ्लक्स कंप्लीट होगा। और मेरे इनकम, पहला दिन का इनकम मेरा हुआ है 42,000, एक दिन का इनकम 42,000 रुपया। और ये देन है AIPF का, ये देन है इस सिस्टम का, ये देन है इस सिस्टम के मजबूती का। यही कारण से मैं आज यहाँ हूँ। अंतिम में एक लाइन जरूर बताना चाहूंगा कि जिस कारण से मैंने इतने तेजी से आगे बढ़ा, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने सर कभी भी प्री जज नहीं किया कि कौन किसको लाना है। क्या बड़े लीडर को ही प्लान देने हैं, उन्हें ही बताने हैं? नहीं सर, मैं एक वैसे व्यक्ति के अंदर भी वो फ्लक्स देखा, वो लीडरशिप, लीडर की क्वालिटी मैंने देखा, और बड़े करोड़पति बनने का मैंने उसके अंदर भी देखा, जो एक मूंगफली बेचने वाला। मैंने एक मूंगफली बेचने वाले साथी से, जान पहचान वाले से लेकर बड़े बड़े जो फैक्ट्री चलाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके बड़े बड़े लीडर को मैंने प्लान दिया। एक 250 एक टोकन से लेके मैंने 5-6 लाख रुपए का लोगों को मैंने यहाँ स्टेक करवाया है। इसलिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इतने से आओगे तभी आओगे। एक छोटे से लेके अपर लेवल तक मैंने जो आईडी लगवाया, इसका देन है इतने तेजी से मैंने यहाँ तक पहुंचा है। अंतिम बात, मेरा एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बड़े धावक, दुनिया गोल्ड मेडलिस्ट धावक की मां से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुआ आपके बेटे को देख के, सबसे ज्यादा किस समय हुआ?
तो जानते हैं उनका सब जवाब क्या था माँ का? एक खूबसूरत बहुत प्यारा सा, बोला सबसे ज्यादा खुशी जब मेरा बेटा पहला कदम चला था। जी हाँ दोस्तों, पहला कदम इतना महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है। पहला कदम अगर चल गए, विश्वास के साथ अगर चल गए, तो निश्चित तौर पर बड़े लेवल पर जा सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच बोलने का मौका दिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्यार का पहला खत लिखने में टाइम तो लगता है। अरे वो तो बिल्लियां कहती हैं कि वो तेरा इलाका है और ये मेरा इलाका है, लेकिन शेर जहां खड़ा होता है, शेर का इलाका वहीं से शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, शेर बन जाओ। नेक्स्ट हमारे बीच में सूरज कुमार कौर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया। सूरज कुमार जी वेलकम है। सूरज कुमार कौर सर, अनम्यूट करिए सर, सूरज कुमार कौर। नेक्स्ट हमारे बीच में मलिक साहब नोवा। मलिक साहब नोवा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया, अनम्यूट करिए। हेलो जी जी सर, कंटिन्यू करें। नमस्कार जी। जैसे AIPF में लगभग मुझे 2 मंथ हो चुका है और कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, और कहीं ना कहीं जो इस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है और जो इसकी स्ट्रेटजी है ना, आज तक के हमने जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम किया, कहीं ना कहीं उससे ये बहुत अलग है। लेकिन आज भी लोग है ना इसको, जो पीछे हमारे साथ में खट्टे मीठे अनुभव हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पास जितना भी मतलब उतना रिस्क ले लो जितना आप झेल सकते हो। $100, $200, $500, $50 से भी आप इसके अंदर एंट्री ले लो और सिस्टम को समझो। सिस्टम समझने के बाद आपको ये लगेगा कि वाकई में ही ये एक रिवोल्यूशन है। तो ठीक है सर, इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द लक, थैंक यू। थैंक यू मलिक साहब जी। नेक्स्ट हमारे बीच में राजेश शर्मा कौर हैं। राजेश शर्मा जी, आपका स्वागत है, वेलकम है, अनम्यूट करें। थैंक यू आरके सर, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट साथियों का मोस्ट वेलकम। और कृष्णकांत सर, आरके सर, आपको रियल में कॉन्ग्रेचुलेट, जो आप एक कैंपेन चला रहे हैं जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। कहीं न कहीं परमात्मा आपके लिए कहीं न कहीं खुशियां 4 गुना 10 गुना 1000 गुना लेके आएगा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। क्योंकि एक मेंटर, एक गुरु, एक ऐसी सक्सेस तो होती है जहाँ पे वो गिरे हुए लोगों को उठाता है और उनको दौड़ना चलाना सिखाता है। इससे बड़ा कोई पुण्य दुनिया में नहीं हो सकता। माई सेल्फ राजेश शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मैं भी इस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट हूँ। पिछले 3 महीने से वर्किंग कर रहा हूँ, कोर रैंक पे हूँ। आज मुझे इस सिस्टम से 15,000 रुपये पर डे की इनकम आ रही है। मेरी लगभग पार्ट टाइम करते करते मैं 1,000 लोगों से ऊपर की मेरी टीम हो चुकी है। और इसी गए वीक में मेरी टीम से 5 नोवा अचीवर हुए हैं, 2 सेकंड रैंक अचीवर हुए हैं। और जल्दी ही सुबह शाम में मैं भी फ्लेक्स की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी पॉसिबल टुडे या कल तक मैं भी फ्लेक्स निकल जाऊंगा। और दोस्तों, मेरी तरफ से तो एक ही मैसेज है कि ये सिस्टम रियल में ये दिल्ली मेड प्लान नहीं है, ये पोलैंड मेड प्लान है। पोलैंड मेड एक रिवोल्यूशन है, एक प्रोजेक्ट है जो एक रियल में मार्केट की गंदगी को साफ करने के लिए आया है, एक रिवोल्यूशन लेके आया है, एक क्रांति लेके आया है। और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो भी आज तक हमने खोया पाया, देखा, एक्सपीरियंस लिया, उसमें एक नई स्थापना करने आया है और एक नई दशा और दिशा पहचान देने के लिए आया है। तो दोस्तों, ये एक मौका है और आज की डेट में एक वरदान साबित हो रहा है मार्केट में। तो इसे भुनाइए और प्रैक्टिकली अपने जीवन को जिए और ड्रीम्स अपने अपने पूरे करें। आरके सर, मेरा एक निवेदन है कि जितने भी हमारे नोवा साथी या कोर अचीवर या फ्लेक्स अचीवर जो भी साथी हैं, उनको एक मैंडेटरी ये कर दिया जाए कि भाई सभी लोग अपनी रैंक आगे लगा के आए। तो हमारे क्या है, जो न्यू जो लोग होते हैं, तो हमारा समय खराब नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जूम मीटिंग का। तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग करने में उसमें सुविधा होगी। थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शर्मा जी। आप लोग रियल में अच्छे लीडर हैं और आप लोग का कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में लक्ष्मण सिंह नोवा। लक्ष्मण सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया, अनम्यूट करिए लक्ष्मण सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू करें सर। धन्यवाद सर। मुझे तो अपने सवालों के जवाब हमारे भाई बंधु बहुत सवाल करते हैं, उसमें हमें पूरे सवाल मिल जाते हैं सर। मैं दतिया डिस्ट्रिक्ट MP से हूँ और मैंने नोवा अचीव किया है सर जी।
मैं बहुत पैसा गवा चुका हूँ पिछले सिस्टम में, नाम तो उसका नहीं लूंगा, लेकिन मेरा तो माइंड खराब हो गया था सर कि मैं क्या फांसी लगा लूं या मर जाऊं, इतना पैसा बच्चों की व्यवस्था कैसे करूंगा। लेकिन सर मेरे अपलायन है गजेंद्र यादव जी, उन्होंने मुझे एआईपीएफ का रास्ता दिखाया सर। आज मुझे इतनी आशाएं लग रही है, और वो मैंने सर नोवा अचीव भी कर लिया है, पैसे भी आने लगे हैं, तो कुछ दिशाएं दिख रही हैं कि ऐसा सिस्टम पहले क्यों नहीं मिला। मैं तो मेरी जिंदगी में जे आ गया बस। अब मैं और आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सर। खूब बहुत दम लगा दो, पूरी ताकत लगा दो सर इस सिस्टम को करने के लिए। मैं तो सर बस सर मेरे इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी, आप कंटिन्यू मीटिंग में आते रहें, आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हम जब इस सिस्टम में आए और हमें धक्के से सिस्टम में लाया गया, उस टाइम फ्रेंड्स हम भी 60 लाख रुपए की लाइबिलिटी में थे। हमारी जो लिक्विडिटी थी लाइबिलिटी की वो 60 लाख थी। लेकिन हमने किसी प्रोजेक्ट में काम किया, वहाँ में लॉस हुआ, बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ, टीम का लॉस भी हुआ। लेकिन आज वो जो लाइबिलिटी थी उसकी लिक्विडिटी हम लोगों ने तोड़ दी है, और धीरे धीरे करते करते आज वो बहुत कम रह गई है। फ्रेंड्स, चिंता मत करें, जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे, आप लोग सही ट्रैक पे हैं, आप लोग सही रास्ते पे हैं। आपकी लाइबिलिटी भी खत्म होगी, आपकी कामयाबी भी आएगी, आपको इज्जत मान सम्मान भी मिलेगा। ये रियल में एक क्रांति है, ये रियल में एक रिवोल्यूशन है, इसकी सुनामी आ चुकी है। इसको बोलते हैं आर्थिक आजादी का अभियान। हमने सुना तो बहुत बार था, आर्थिक आजादी का अभियान, लेकिन रियल में जो एआईपीएफ है ये आर्थिक आजादी का अभियान लेके आया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारे बीच में शैलेंद्रा कुमार जी हैं, कोर, आपका वेलकम है, स्वागत है। अनम्यूट करें सर, शैलेंद्रा कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, जो आज मंच पे हमें मौका दिए बोलने का 2 शब्द। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस मंच के क्रिएटर कृष्णकांत सर का। आज इस मंच के माध्यम से ही हमारा ग्रोथ हुआ है, आज कोर तक पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन का, जो आज इस सिस्टम में लेकर आ रहा है। आज 11 मार्च से मैंने इसमें एंट्री मारा, और आज वहां से करके आज कोर तक पहुंचा हूँ। लगभग आज 75 दिन के लगभग हुए हैं, और ये 70 से 75 दिन के अंदर में आज जो मेरी अर्निंग है, मेरी इनकम है, जो इतने कम समय में कोई भी प्रोजेक्ट में मैंने किया था, तो इतना कम समय में इतनी बड़ी इनकम नहीं कर पाया था। आज 11,000 प्लस की मेरी पर डे की इनकम है, और इसका देन है हमारे लवली टीम का। जो टीम मेंबर आज के डेट में हमारे टीम में लगभग 12 नोवा, 3 वाइब हो चुके हैं। और सर मेरा 15 जून का फ्लेक्स की तैयारी है, नेक्स्ट टारगेट मेरा 15 जून है। 15 जून को फ्लेक्स की तैयारी कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी टीम है, लगभग 800 प्लस की टीम मेरी हो चुकी है। और डेली फील्ड में निकलता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि बस अपने लिए काम करो। दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन अगर जो आदमी अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ सर, कि हर अ, 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 एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 1000 बार गिरता है चलने से पहले। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो 1000 बार गिरता है एक बार चलने से पहले, और ये तो जिंदगी है दोस्त, 1000 बार गिराएगी एक बार उठाने से पहले। तो यहाँ पर एआईपीएफ ऐसा मौका मिल चुका है, जो भी साथी आज यहाँ पर एंट्री मारे हैं तो उनको एक मौका है कमाने का, लाखों पेड़ का। मुझे सपना है कि पर डे का मेरा लाखों जल्द से जल्द हो, और उसी टारगेट पे आज लगा हूँ, और इस सिस्टम में बहुत मजा आ रहा है सर। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो बोलने का मौका दिए। ओवर टू यू सर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रहेगी देखो, बैठो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्रा जी। फ्रेंड्स, अभी हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो सीनियर हैं कृष्णकांत जी, उनको काम पे निकलना, ऑफिस में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि हम कोस्ट को बाद में लेंगे, अभी कोस्ट बचे हैं, तो हम उनसे कुछ टिप्स ले लें
तो मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। उनकी एक एक बात, उनकी एक एक चीज फ्रेंड्स नोट करने वाली है। उनका एक एक शब्द आप अगर आपने अंदर उतार लिया तो आप लोगों की जिंदगी बदलेगी और 100% बदलेगी फ्रेंड्स। तो मैं उनको इनवाइट करूं उससे पहले आप लोग उनको हार्ट मोजा भेज सकते हैं, उनका वेलकम कर सकते हैं, आप लोग डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं उनको इनवाइट करने जाऊंगा। उनको लगना चाहिए कि रियल में लोग मुझे सुनना चाहते हैं और रियल में लोग मुझे फॉलो करते हैं। भर दो आज बुक्कों से, भर दो आज डिजिटल क्लैपिंग से कि वो अपना 100% हमें दें। टाइम तो हमें कम देंगे, वो बिजी हैं, लेकिन हम उनको सुनेंगे आज और उनकी एक एक चीज हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में हम उतारेंगे तो 100/100% कामयाबी आएगी। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक जबरदस्त लीडर, एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक इस सिस्टम के और लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाले। उनकी वेलकम एक शेर बोलना चाहूंगा कि रंगों वाले रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान वाले कमान से निकला हर तीर बदल देते हैं। हम तो किसी के 2 आंसू नहीं बदल सके, लेकिन कृष्णकांत जैसे लोग लाखों लोगों की तकदीर बदल देते हैं। आपका वेलकम है सर, आपका स्वागत है सर। आप आइए सर और आप हमें अपने चंद शब्दों से हमें गाइड करिए सर कि हम अपनी जिंदगी में और ग्रोथ कर पाए। आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर। मिस्टर किशनकांत सर, अगर यस आप यस, थैंक यू आरके सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दोस्त यहाँ पे बने हुए हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी शेयरिंग रही। जितने आज काफ़ी सारे नए दोस्तों को हमने पहली बार सुना जिन्होंने रिसेंटली अपने लेवल अचीव किए। और अभी एक बिहार से सर बोल रहे थे कि मैंने डिसाइड किया था कि जब 4th लेवल अचीव होगा तभी मैं पहली शेयरिंग करूंगा। सो आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों, सिस्टम तो बाकी लाजवाब है और कहीं ना कहीं पे इसमें कोई इफ और बट नहीं है। लेकिन जितना सिस्टम लाजवाब है ना, उतने ही ज़्यादा लोग आज मार्केट में आपको इंटरनेशनल एक्सपर्ट मिलेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। वो इतने एक्सपर्ट हैं ना कि उनको सब कुछ पता है। शायद हमसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा उनको पता है सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम लोग तो इतने दिन से इसको स्टडी कर रहे हैं और 24/7 इसी सिस्टम को देख रहे हैं, इसी की बारीकियों को देख रहे हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं, एक एक अपग्रेड को देख रहे हैं, अपडेट को देख रहे हैं। लेकिन शायद बाहर वाले लोगों को ज़्यादा पता है, तो लोग फॉलो भी उन लोगों को कर लेते हैं। काफ़ी लोग जिनके नसीब में नहीं होता है तो वो लोग उनको फॉलो भी कर लेते हैं। सो सिस्टम दोस्तों बहुत बड़ा है, बहुत ही पावरफुल है। बस यहाँ पे अगर आपको सफल होना है ना, तो यहाँ पे वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे जिनके पास में ड्रीम नहीं है। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है ना, ड्रीम, आज अगर आरके सिंह जी हैं और अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, तो हमारे पीछे एक ड्राइविंग फोर्स था, क्या लाइबिलिटी। इतना तो डूबे हुए हैं यार, इतना सारा पैसा ऑलरेडी कर्ज में डूबे हैं और पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें, अगर AIPF ना करें तो क्या करें। दोस्तों, हमने कभी भी यहाँ पे AIPF के अंदर किसी को बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए बात नहीं किया। अगर आप मेरे पूरे प्लान उठा के देखो, यूट्यूब पे सारे वीडियोज हैं, कभी भी हमने नहीं बोला कि आप यहाँ पे लोन लेके लगाओ, कर्जा लेके लगाओ, आप अपना जमीन बेच के लगाओ, आप अपना ज्वेलरी रख के लगाओ। दोस्तों, हमने ये बोला है भाई आप सिस्टम के अंदर आ जाओ, 1 टोकन से आ जाओ, 10 टोकन से आ जाओ, 100 टोकन से आ जाओ, आपकी जो पॉकेट अलाउ करे ना उतने से आ जाओ। तो दोस्तों, अगर इतना इतना करते करते 1-1 टोकन, 2-2 टोकन, 5-5 टोकन, 10-10 टोकन से ला के केवल टीम बनाता गया और उसका नतीजा है दोस्तों कि आज करीबन 11,000, आज के रेट में करीबन 11,000 लोगों का मेरा टीम ऑलरेडी हो चुका है और डे बाई डे भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले तो जो संख्या दिन में 10, 20, 30, 50 बढ़ती थी, अभी दोस्तों वो हजारों में संख्या बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। अभी असली विस्फोट हुआ है, राइट। तो ये हर किसी के साथ में होगा, लेकिन उसी के साथ होगा जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव रहेगा, 100% एक्साइटेड रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक्साइटमेंट के साथ में काम को करना है। और कोई भी दिमाग के अंदर जैसे एक जहाज होता है ना, तो जहाज को एक छोटा सा छेद, अगर उस जहाज में एक छेद हो जाए छोटा सा, तो वो उसको डुबा सकता है। इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में कोई भी एक नेगेटिव चीज चली गई तो शायद आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। तो नेगेटिविटी से अपने आप को बचा मेरे फ्रेंड्स, और सिस्टम में बने रहे। और जो भी लोग आपको, मार्केट के लोग बहुत सारे लोग हैं जो आपको सलाह देंगे, तो उनसे एक ही बात बोलना है। अगर आप नए हैं, आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, या तो अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई सिस्टम को स्टार्ट करना है दोस्तों, तो आपसे एक ही बात बोलूंगा, जो भी आपको सलाह देना उनसे बोलिएगा प्लीज सलाह नहीं, साथ दो। सलाह नहीं चाहिए मुझे आपकी, मुझे साथ की जरूरत है। पास्ट में
क्या हुआ वो भूतकाल की बात है, भविष्य की बात आप भूतकाल के आधार पर नहीं कह सकते। अगर मान लीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप वही रोड से, उसी रोड से आप निकलें और आपके पास वही गाड़ी हो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपका भी एक्सीडेंट हो। राइट दोस्तों, वो भूत है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो भूतकाल है वो, ये भविष्य नहीं है। तो अगर आप जा रहे हैं सावधानी से, अगर आप निकल रहे हैं तो आप निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये सिस्टम जो है ना बहुत सारी चीजें अपने आप पे इम्प्रूव करके लाया है। तो यहाँ पे आप जब स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे। उनसे एक ही बात बोलिएगा, सलाह नहीं साथ दो। और इसके लिए एक छोटी सी बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक बार होता क्या है, समुद्र के किनारे एक पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपर काफी पक्षी रहते हैं। तो उसमें से एक चिड़िया का एक घोंसला उसके ऊपर होता है, उसमें कुछ अंडे रखे होते हैं। और वो अंडे जो है ना, जब समुद्र एकदम मस्ती में था, बड़ी बड़ी लहरें, अच्छी लहरें, तरंगे आ रही थी, इसमें हिलोरें आ रही थी, तो वो आया समुद्र उसके अंडों को, पक्षी का जो चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे जो घोंसले में रखे थे, घोंसले को बहा के ले गया। जब वो घोंसले को बहा के ले गया तो उन्होंने, चिड़िया ने रिक्वेस्ट करी कि हे समुद्र देव, मेरे बच्चे आपके उसमें चले गए, समुद्र में चले गए, बच्चे वापस कर दो। तो कहाँ समुद्र को फर्क पड़ने वाला था, चिड़िया किनारे पे बैठी बैठी चोंच मार रही है, पूरा दिन हो गया रोते रोते, मेरे बच्चे वापस कर दो प्लीज, मेरे बच्चे वापस कर दो। ऐसा कहाँ सुनने वाला है समुद्र। दोस्तों उसने बोला, अगर मेरे बच्चे वापस नहीं किए ना तो मैं समुद्र को खाली कर दूंगी, मैं तेरे को खाली कर दूंगी। उसने समुद्र को बोला और दोस्तों वो लग गई अपने काम पे समुद्र को खाली करने के लिए। तो वो क्या करती, अपने चोंच में पानी भरती और चोंच में पानी भर के दूर जाती और वहां पे फेंक के आती। दोस्तों जब वो वहां पे फेंक के आती ना, तो दूसरे और पक्षियों ने देखा और चिड़ियाओं ने देखा, उसके परिवार वालों ने देखा, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये समुद्र मेरे बच्चे को खा गया, मेरे बच्चे खा गया है, मैं इसको मतलब समुद्र को है ना सुखा दूंगी मैं। दोस्तों उसके दोस्तों ने, मतलब उसके परिवार वालों ने बोला, पागल है क्या, इतना बड़ा समुद्र है, तू इसको कैसे सुखाएगी, तू छोटी सी चिड़िया। तो उसने एक ही बात बोली, सलाह नहीं दे सकते हो तो साथ दो। सलाह नहीं चाहिए मुझे, अगर दे सकते हो तो मेरा साथ दो, मेरे बच्चे समुद्र के अंदर चले गए, अगर दे सकते हो आओ मेरे साथ में मिलके आओ और हम समुद्र को खाली करते हैं, तो साथ दो। तो जैसे उसने बोला कि साथ दो, तो उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने भी साथ देना चालू किया। वो भी जाते, चोंच में पानी भर के लेके जाते, फेंक के आते। दोस्तों जब उनको ऐसा करते हुए दूसरे पक्षियों ने देखा, वो भी आके हंसी उड़ाने लगे कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि हम समुद्र खाली कर रहे हैं। तो बोले पागल हो क्या, बोले सलाह नहीं साथ दो। वो लोग भी लग गए दोस्तों। फिर और भी पक्षी है, बड़े बड़े जितना पूरे धरती के पक्षी थे ना, सब वहां पे आके देखने के लिए जो आता, जो उससे बोलता कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते कि सलाह नहीं साथ दो। दोस्तों ऐसा करते करते सारी धरती के पक्षी समुद्र को खाली करने के लिए लग गए। अब ये बात पहुंची गरुड़ देव तक। तो गरुड़ देव पक्षियों के राजा हैं, जब उनके पास पहुंची तो वो भी वहां पे आए, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, क्या कर रहे हो सब। तो पक्षियों ने कहा कि महाराज, चिड़िया के बच्चे जो है वो समुद्र में चले गए, तो हम खाली कर रहे हैं, जब तक बच्चे नहीं निकलेंगे तब तक हम समुद्र को पूरा खाली कर देंगे। तो उन्होंने कहा पागल हो क्या, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा प्रभु सलाह नहीं दे सकते हो तो साथ दो। जब ऐसा बोला तो वो भी साथ में समुद्र को खाली करने के लिए लग गए। अब उसी समय विष्णु भगवान को कहीं जाना था और उन्होंने गरुड़ जी को याद किया, तो पता चला कि गरुड़ जी तो समुद्र को खाली करने में लगे हुए हैं। दोस्तों जब विष्णु भगवान वहां पे पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, अरे गरुड़ जी क्या कर रहे हो। तो बोले प्रभु समुद्र को खाली कर रहे हैं। बोले क्यों, अरे बोले वो ऐसी ऐसी बात है, चिड़िया के बच्चे समुद्र में चले गए। तो ऐसे करते करते दोस्तों विष्णु भगवान भी उनको बोले, अरे तुम लोग पागल हो क्या है, तुम लोगों में अक्कल वक्कल है कि नहीं। बोले इतना बड़ा समुद्र तुम कैसे खाली करोगे। बोले प्रभु सलाह नहीं साथ दो। जैसे दोस्तों उन्होंने बोला कि सलाह नहीं साथ दो, तो विष्णु भगवान ने तुरंत अपना मुंह समुद्र की तरफ किया और उनका आह्वान किया। समुद्र देव प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए तो उन्होंने कहा प्रभु आप क्यों आए यहाँ पे, आपको आने की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्तों उन्होंने बोला, विष्णु भगवान ने बोला कि इसके बच्चे आपके अंदर चले गए, उसके वापस दो। तो तुरंत समुद्र देव ने उसके बच्चे, चिड़िया के बच्चे जो है, पूरा घोंसला वापस करके दिया। दोस्तों ये होता है सलाह नहीं साथ दो। राइट, एक छोटा सा काम अगर आप करने के लिए लग जाओ ना, आपको लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा काम है, आप दोस्तों एक एक टोकन से, 10 टोकन से, 20 टोकन से, 50 टोकन से, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं ना, उसके हिसाब से आप लग जाओ, टीम बनाओ, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को बिल्टअप करो, मैक्सिमम लोगों को इंट्रोड्यूस कराओ, क्योंकि सिस्टम बहुत लाजवाब है, बहुत पावरफुल है। इसके पावर को दोस्तों अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम में कोई भी व्यक्ति हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सारे के सारे लोग अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे, नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे थे, लेकिन दोस्तों हमने किसी की बात नहीं मानी। हमने उनको एक ही चीज बोला कि भाई दे सकते हो तो साथ दो, सलाह की जरूरत नहीं है। राइट, सो दोस्तों उसका नतीजा आज आप सबके सामने है और आप लोग महसूस भी कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है यहाँ से दोस्तों, कम से कम
10,000 लोगों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों करोड़पति बनाना है। इस जूम के माध्यम से वो ऐसे लोग होने चाहिए जो बोले कि हाँ जी, मैंने कृष्णकांत जी की बात को सुना, उनके साथ में काम किया, उनसे इंस्पायर हुआ और आज मैं भी करोड़पति हूँ। तो दोस्तों ये हमारा प्लेटफॉर्म का टारगेट है और हम सभी लीडर्स का मिलके टारगेट होना चाहिए दोस्तों। हम सभी लोग मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, हम सभी लोग मिलके एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ें, सबका सपोर्ट करें और सपोर्ट करते करते दोस्तों ऑनेस्टी के साथ में काम करें, एथिक्स के साथ काम करें, इंटेग्रिटी के साथ काम करें और कहीं ना कहीं पे अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना तो आपकी सफलता निश्चित है। सो बहुत बड़ा सिस्टम है। और लास्ट में बोलूंगा दोस्तों कि वक्त हर किसी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। एक समय था जब हमारे दादाजी के पास में मौका था, राइट, हमारे पिताजी के पास मौका था, उस टाइम का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा ना उनके पास उसका मौका था। हम अगर अपने पिताजी की बात करें तो उनके पास टाइम था कि वो शायद एप्पल के शेयर खरीद सकते थे, टाटा के शेयर खरीद सकते थे, मारुति के और बड़ी बड़ी जो रिलायंस कंपनी है उसके शेयर खरीद के रख सकते थे, राइट। छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि वो नया था, लेकिन उन्होंने शायद नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ नया करने के लिए वो शायद तैयार नहीं थे। दोस्तों आज हमें नया करने के लिए तैयार रहना है। हो सकता है 10 बार 20 बार 50 बार हम फेल भी हुए हैं, कोई बात नहीं। आप जो पुरानी गलतियां हैं उनसे सीखें, आगे बढ़ें। जो अपने पुराने लोग हैं जहां से आपने लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया है, क्योंकि हम या तो सीखते हैं या जीतते हैं सर, है ना। जीवन में हम कभी हारते नहीं है, या तो सीखते हैं या जीतते हैं। पास्ट में हमें कुछ या तो अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे सिस्टम में मान लो सिस्टम नहीं मिला अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं से अच्छे लोग भी मिले हैं, उन लोगों को साथ में लें, नए नए लोगों की टीम बनाएं और किसी को भी आप प्रीजज ना करें। बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी कि मैं मूंगफली वाले को भी बताता हूँ, है ना, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बताता हूँ दोस्तों। तो आप किसी को भी जज ना करें। यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी जिसको आज आप बिल्कुल छोटा समझ रहे हो ना कि यार ये क्या करेगा, है ना, ये बंदा नहीं कर सकता, अगर उसके अंदर सपने हैं ना, उसके ड्रीम्स हैं, तो वो ड्रीम वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। एक ड्रीमर बंदा आग लगा सकता है, अगर जिसके सपने जितने बड़े हैं ना वो बंदा उतने बड़े लेवल पे काम कर सकता है, उसको कोई हिला भी नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आर के सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच, आप कंटिन्यू आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आर के सिंह जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मंच पे सर 5-10 मिनट आके हमें गाइड करते रहे सर। बाकी तो सर हम छक्के तो हम छिड़वा ही देंगे सर। आपका आशीर्वाद रहा ना सर, हम ठोक के रख देंगे सर। और कहते ना पंजाबी च चिप कर देंगे सर, चिप कर देंगे सर, ऐसे सर चिंता ना करो। बहुत बड़ा बिल्कुल सिस्टम मिला सर, है बिल्कुल। friends। और आपका तो नाम ही सर चक दे फट्टे है तो फिर तो बात ही अलग है थैंक यू सर, हम आपके साथ हमेशा हैं और बस आप और हम सब मिलकर के यहाँ पे इतिहास बनाएंगे। सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग रियल में एक बहुत अच्छे इंसान हैं सर। जब भी हम आपसे बात करते हैं आप लोग बड़ी पोलाइटली तरीके से बात करते हैं सर। आप लोग सर, मैंने देखा आप लोगों में सर वो क्वालिटी है सर। आप लोग डाउन लाइन को, अप लाइन को, क्रॉस लाइन को आप लोग मैनेज करते हैं सर। ये मैनेज करना आपको अच्छी तरह आता है सर। आप लोग इसलिए सर आप लोग बहुत बड़े लीडर हैं सर। अरे कि ये लीडर की पहचान होती है सर। इधर से तोड़ा फोड़ी, उसको फोन कर दिया कि वहां कर ले, यहाँ कर ले, 2% दे दूंगा, 4% दे दूंगा, सेटिंग दे दूंगा, क्या है ये? अरे दूसरों के कंधों पे जनाजे जाते हैं फ्रेंड्स, कामयाबी अपने कंधों पे आती है। क्वालिटी, आप लोगों में क्वालिटी होनी चाहिए। अरे जरूरत नहीं है पर्सनैलिटी की, ना हो पर्सनैलिटी, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी पैदा करो। तोड़ फोड़ में, ऑफर देने में कुछ नहीं रखा फ्रेंड, ना कुछ होगा। अपने कंधे मजबूत करो, अपने कंधे। क्यों? कामयाबी अपने कंधों पे आती है, दूसरे कंधों पे तो जनाजे जाते हैं, अर्थियां जाती हैं फ्रेंड्स। दूसरे के कंधों को मत तकें, अपने कंधे रखें। अच्छे इंसान बने, बढ़िया करें, बहुत अच्छा करें। और एक मेरे को छोटी सी बात याद आ गई फ्रेंड्स, 2 मिनट की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हो सकता है आपको टच कर जाए और आप लोगों के अंदर से आवाज आ जाए कि यस आई कैन डू इट। फ्रेंड्स मेरा ना एक मकसद है सर कि मेरी बात को सुन के कोई मीटिंग में बैठा एक व्यक्ति एक्टिव हो जाए। एक व्यक्ति भी बोल देना अपने घर वालों को कि यस आई कैन डू इट, अब मैं करके रहूंगा। तो मेरा बोलना, मेरा गले पे जोर डालना, फ्रेंड्स मेरा गला बहुत दुख रहा है कई दिन से, लेकिन मैं कंटिन्यू बना हुआ हूं। मैंने टारगेट ले रखा है। टारगेट क्या टारगेट है कि मेरे को इस दिसंबर तक कंटिन्यू मीटिंग में बने रहना है सुबह शाम, और मेरे वजह से काफी लोगों की जिंदगी बदलेगी, मुझे बहुत मजा आएगा। गला साथ नहीं देगा तो मैं गले से धक्का भी कर सकता हूं, और धक्का कर रहा हूं कंटिन्यू फ्रेंड्स। मैं इसको दिन में ट्रीटमेंट भी देता हूं, बढ़िया बढ़िया, इसकी सेवा भी करता हूं, लेकिन ये मान जाता है, साथ देता है भी, ऐसी बात नहीं है। तो एक बात याद आ गई फ्रेंड्स,
मेरा किसी की ईगो को हार्ट करना या किसी को नीचा दिखाना या किसी को पिंच करना मेरा मतलब नहीं है फ्रेंड्स। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं आपका छोटा बड़ा भाई हूं। अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी ना लगे तो प्लीज आप मेरे को माफ कर देना। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी से बोलने के पैसे नहीं लेता हूं। कृष्णकांत जी किसी से बोलने के पैसे नहीं लेते हैं। हम लोग यहाँ पैसे खर्च करते हैं जूम में, लेते नहीं हैं और करते रहेंगे। और आप लोग भी आने वाले टाइम में चैरिटी भी करना, दान भी करना। परमात्मा को बोल दो कि परमात्मा मुझे बहुत बड़ी कामयाबी देना, मैं चैरिटी भी करूंगा, मैं दान भी करूंगा, मैं गरीबों की सेवा भी करूंगा। और उसी भाव से चलेंगे ना तो पैसा आएगा। तो अभी मैं आपको एक छोटी स्टोरी बता रहा हूं सर। हो सकता है वो स्टोरी आपको टच कर जाए और आपके अंदर से आवाज आ जाए। मेरे को तो आपके अंदर से आवाज निकालनी है फ्रेंड्स। मेरा मोटिव तो वो है ओनली। एक बार मेरे पिताजी से मेरी बात हुई। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आज तो वो चले गए हैं दुनिया छोड़ के। मुझे बड़ी कमी महसूस होती है फ्रेंड्स, बहुत कमी महसूस होती है मुझे। तो जिसके माँ बाप है ना फ्रेंड्स, उनकी सेवा करें, उनके पैर धो धो के साफ करें, उनके पैरों को दबाएं, उनकी जो इच्छा है ना वो पूरी करें। माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा कभी भी। तो मेरी बात हुई। मेरे अक्सर मैं पिताजी के साथ बैठता रहता था। वैसे मेरे पिताजी बड़े खूंखार थे, बड़े ही ना मानने वाले अड़ियल थे, लेकिन उन्होंने हमारे को जन्म दिया, हमें पाला पोसा। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स ये। एक दिन बात हुई तो बात चल पड़ी बातों बातों में। आपके पिताजी भी ये स्टोरी आपको सुनाते होंगे फ्रेंड्स। ये बात पुरानी है, 30-40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। वो बोल रहे थे, बोले बेटा ये जो जमीन अब ये इनके पास है ना, ये जमीन का कभी मेरे को ऑफर आया था। वो लगभग 30 एकड़ जमीन थी। तो वो बोला ये 30 एकड़ जमीन मेरे हाथ से निकल गई, मैं इसको ले सकता था और मेरे पास गुंजाइश भी थी। लेकिन उस टाइम कुछ होता नहीं था खेतों में, खेत खाली पड़े रहते थे। तो मैं सोचता था भी जो मेरे पास कोई 2-4-5 उस टाइम फ्रेंड्स 250-300 का एकड़ मिलता था, किला जमीन 500-1000 का मिलता होगा। तो बोला मैंने सोचा कि इस जमीन में कुछ होगा नहीं, ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, टिब्बे ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो नहीं लेना चाहिए, पैसा खराब हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे टाइम निकल गया तो वो बात सुनाते हैं कि ये जमीन में ले सकता था, मौका था, मौका मैं चूक गया, वो मौका हाथ से निकल गया। फ्रेंड्स अपने पापा अपने ताऊ जी जब मेहनत करते थे उस वक्त बहुत गरीबी थी, लाले पड़े होते थे रोटी के ही। तो वो लोग मौका नहीं संभाल पाए, मौका निकल गया हमारे से फ्रेंड्स, हमारे पिताजी से मौका निकल गया। उसके बाद फ्रेंड्स वो बातें आज भी याद रहती हैं। तो हम कई बार कोसते हैं हमारे पिताजी को, हम लोग कोसते हैं ना, अरे आपने कुछ बनाया ही नहीं, अरे आपने कुछ किया ही नहीं, अरे आप कर सकते थे, अरे आप कर लेते, आज कुछ करते आप तो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी होती। बोलते हैं ना, कभी कभी हम भी बोलते थे फ्रेंड्स। तो क्या हुआ, मिश्रा जी माइक म्यूट करें प्लीज। तो क्या हुआ, टाइम निकल गया फ्रेंड्स, वो टाइम कभी वापस नहीं आता। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि समय के मुंह पे बाल होते हैं। आप कभी समय की तस्वीर देखना, आप मार्केट में जाना, जल्दी तस्वीर मिलेगी नहीं। मार्केट में जाना और दुकानदार को बोलना कि सर मेरे को समय की टाइम की तस्वीर चाहिए, फोटो चाहिए, आपको जल्दी से मिलेगा नहीं। तो समय की तस्वीर के ऊपर मुंह के ऊपर बाल होते हैं, पीछे से गंजा होता है, जब निकल जाता तो वापस नहीं आ पाता फ्रेंड्स। वो हमारे हाथ में नहीं आता, निकल जाता है। चलो टाइम निकल गया। तो फ्रेंड्स आपके पिता ने कुछ नहीं बनाया, आप उलाना दे रहे हो। अरे उसने आपको जन्म दे दिया, आपको पाल पोस के जवान कर दिया, अब आप कर लो ना कुछ। आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। वो टाइम तो निकल गया, अभी हम कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। फिर हमने क्या चूक की, हम लोगों से बिटकॉइन निकल गया। हम लोग 100 बिटकॉइन ले सकते थे। अब हमारे बेटे हमारे बच्चे हमको लड़ा देंगे कि पापा
आपको थोड़ी नॉलेज थी तो आपने बिटकॉइन क्यों नहीं लिया? उस टाइम 100 रुपए का ले लेते। लेकिन हमें भी ज्ञान नहीं था, तो हमारे पिताजी को भी ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स। अगर उसको ज्ञान होता तो वो 30 एकड़ नहीं, वो 35 एकड़ लेता। उसको ज्ञान नहीं था कि ये जमीन इतनी महंगी हो जाएगी, और हमें ज्ञान नहीं था कि बिटकॉइन इतना महंगा हो जाएगा। टाइम निकल गया, समय निकल गया, पीछे से गंजा है, वो टाइम नहीं आएगा। 2009 का टाइम वापिस नहीं आएगा। तो अभी फिर क्या हुआ, 2012 में हमारे हाथ से फिर अथीरियम निकल गया। अब अगर आप इतने फन्ने खा थे तो आप बिटकॉइन निकल गया, एथेरियम को पकड़ लेते। अभी उलाना किसको दोगे? आप बोलते हो मैं क्रिप्टो में 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, निकल गया। फिर हमारे हाथ में बीएनबी आया। किस किस के पास बीएनबी है? किसी व्यक्ति के पास 5000 बीएनबी हैं तो हैंड राइज करे, 1000 है तो हैंड राइज करे, 500 है तो हैंड राइज करे। है किसी के पास? नहीं है। आप लोगों ने मौका फिर चूक दिया, मौका निकल गया, आप लोग चूक गए, बीएनबी पी गया। जब मिश्रा जी बताते हैं कि मेरे पास बीएनबी था और वो लिस्टिंग नहीं था, उसका प्राइस 0 था, और जब वो लिस्टिंग हुआ तो 10 सेंट से लिस्टिंग हुआ, निकल गया टाइम। अब किसको कोसोगे? अब किसका कसूर है? अब अपना कसूर है। अब अपने पिताजी को मत कोसना। अब तो अपने पिताजी की सेवा करो, अपनी माताजी की सेवा करो, और उनको बोलो कि यस अब मैं करके दिखाऊंगा। अब कैसे करोगे? पिताजी बोलेंगे कैसे करोगे, पड़ोसी बोले कैसे करोगे? फ्रेंड्स, अब हमारे हाथ में AIPF आ गया है, सेकंड एथेरियम है। अगर अब भी आप चूक गए ना, फिर आप उलाना किसको दोगे? फिर आपके बच्चे फिर आपको उलाना देंगे कि पापा बिटकॉइन आया चूक गए, एथेरियम आया चूक गए, बीएनबी आया चूक गए, आपके पास AIPF भी आया, आप चूक गए। फिर क्या जवाब दोगे? अभी तो पिताजी को कोसते हो ना, फिर पता किसको कोसोगे? फिर कोसोगे उस रायचंद को, उस ज्ञानचंद को। मेरे को रात फोन आया 12 बजे, बोले सर, मैंने कहा यस सर। बोले डेस्क स्कैनर पे AIPF 1 महीने का दिखा रहा है। मैंने कहा वाह रे मेरे शेर, अरे डेस्क स्कैनर तो ना दिखाए तो उसको कौन रोकने वाला है? वो तो दिखाएगा ही नहीं। डेस्क स्कैनर ने AIPF को हटा दिया, छोड़ दो, घर बैठ जाओ। अरे वो थर्ड पार्टी है यार, थर्ड पार्टी ऐप है, वो नहीं शो कर रहा तो नहीं करेगा। रात को गलती से कहीं 1 महीना और 10 दिन शो कर रहा था, वो अपनी अपडेट कर रहे होंगे, वो कुछ बीच में कुछ जोड़ रहे होंगे, तो करंट से फोन आ गया कि सर डेस्क स्कैनर पे 1 महीना 10 दिन दिखा रहा है। मैंने चेक किया तो वो सेम था, 6 मंथ 5 डे के सब वो सही दिखा रहा था। और उसके पास कोई शख्स बैठा होगा, हो सकता है कोई रायचंद बैठा हो। तो आजकल लोग उल्ट पुल्ट भी कर लेते हैं ना। तो फ्रेंड्स, अगर AIPF से चूक गए तो आपके बच्चे जिंदगी भर आपको माफ नहीं कर पाएंगे। रायचंद की राय लें, लेकिन पॉजिटिव राय लें, वरना नेगेटिव लोगों से किनारा कर लें, नहीं चाहिए। ज्ञानचंद से दूर हो जाओ। अरे यार, आप लोग एक थर्ड पार्टी ऐप पे मिनट में विश्वास कर लेते हो, और यहाँ RK सिंह, KK सिंह और DK मिश्रा जी गला फाड़ फाड़ के अपने गले का जोर लगा देते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। उनकी तो फिर वैल्यू नहीं है, तो थर्ड पार्टी की वैल्यू है। अगर AIPF में आ गए हो तो कानों में रुई डाल लो कि AIPF के अलावा और पॉजिटिव लीडर के अलावा हमको किसी की बात नहीं सुननी है। जो पीछे काश रह गई थी पिताजी वाली, अपनी ताऊ जी वाली, उस अगर काश को तोड़ना है, अगर वो काश जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आए, तो हमेशा बात करनी है तो AIPF की ही करनी है। नहीं चाहिए नेगेटिव लोग, छोड़ दो दोस्ती उनसे एक बार 6 महीने के लिए। बाद में 6 महीने बाद उसके घर जाना और एक अच्छा मिठाई का डब्बा लेके जाना, उसकी बेल बजाना,
टर्न टर्न, वो दरवाजा खोलेगा, बोला भाई साहब कांग्रेचुलेशन, डब्बा लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। वो ब्लॉक चैन का ट्रेनर, वो रायचंद, वो ज्ञानचंद बोलेगा डब्बा किस बात का, तो बोलना कि मैं एआईपीएफ में पहला लेवल पार कर गया हूं, अब मेरा जो जहाज है, मेरा जो एरोप्लेन है, अब वो रनवे से उड़ने लगा है, अब मैं आसमान तक जाऊंगा और मैं बहुत बड़ी कामयाबी को छूंगा। आपको करना है तो मोस्ट वेलकम, नहीं करना है तो भीड़ कम, बोल दे उसके मुंह पे फ्रेंड्स। नहीं चाहिए ऐसे लोग, नहीं चाहिए हमें वो भीड़। कर सकते हैं कुछ लोग तो फिर भी बोलेंगे अरे यार फोन आया था मेरे को मेरे मित्र का, वो ब्लॉक चैन का ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग देता है, वो बोलता है कि एआईपीएफ जैसा एक बहुत बढ़िया प्लान और आ गया है, उसको अभी 1 महीना हुआ है। मेरे को कॉल आती फ्रेंड्स, अरे सर हमारा कॉल तो उठा लो, अरे सर 1 महीना हुआ है, आपके पास बहुत बड़ी टीम है, अगर आप उसी टीम को इसमें घुमा देंगे तो बहुत पैसा आएगा। अरे सर हम टीम घुमाने के लिए नहीं आए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, और जो साथी हमारे साथ हैं हम उनकी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। हम जिंदगी बदलेंगे लोगों की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हवाएं नहीं है। अरे फ्रेंड्स और सब धोखा है, सिर्फ एआईपीएफ ही मौका है, चूक मत जाना, मत पड़ो किसी चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आग लगा लो सीने में जब तक 1 करोड़ रुपया ना आए महीने में। फ्रेंड्स हम लोगों ने तो पानी में आग लगा रखी है, लोग आग लगाते हैं घी में, लोग आग लगाते हैं लकड़ी में, हम लोगों ने पानी में आग लगा रखी है। पानी में जिस दिन आप लोग आग लगाने वाले बन जाओगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फ्रेंड्स नेगेटिव मत सोचें, नेगेटिव मत हो, हमेशा ही पॉजिटिव बने और इस सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें फ्रेंड्स। ये सिस्टम आपके ड्रीम पूरे करेगा और डेफिनेटली करेगा फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सिस्टम है फ्रेंड्स। एक नेगेटिव हुआ व्यक्ति कभी बचता नहीं है, अगर आप नेगेटिव हो गए ना आप सिस्टम में भी फेल हो जाएंगे और 100% आप मर भी जाएंगे फ्रेंड्स। क्यों कि कैंसर हुआ व्यक्ति इलाज से बच सकता है, नेगेटिव व्यक्ति नहीं बच सकता। क्यों कि हार्ट अटैक हुआ व्यक्ति इलाज से, हार्ट अटैक हो गया बच सकता है। कोमा में गया व्यक्ति कोमा से बाहर आ सकता है, इलाज से बच सकता है, लेकिन नेगेटिव हुआ व्यक्ति बच नहीं सकता, ना वो कामयाब हो सकता। तो फ्रेंड्स नेगेटिव ना सोचे कभी भी, हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा मौका है फ्रेंड्स। अभी मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो हम हमारे कोच साथी उनको सुनेंगे, मैं इनवाइट करना चाहता हूं वीके गौतम जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए फ्रेंड्स, और जो आप हमारे को होस्ट हैं उनको फ्रेंड्स 2-2 मिनट का टाइम दीजिए। आपका वेलकम है, स्वागत है विक्रम जी, गौतम जी। चलिए गौतम जी भी शायद बिजी हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं। नेक्स्ट हम लोग शेयरिंग शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, ओनली एंड ओनली आप लोग 1 मिनट से भी कम टाइम लेंगे तो मैं आपको इनवाइट करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे बीच में डाउ मेंबर है डॉक्टर ज्योति चंडीगढ़ से। डॉक्टर साहब आपका वेलकम है, स्वागत है, प्लीज शॉर्ट टाइम में चलिए, आपका वेलकम है। सर नमस्कार, डॉक्टर ज्योति बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। आरके सिंह सर आपकी एनर्जी तो ऐसे लगता है जैसे मतलब पूरा हिंदुस्तान एक साइड और आरके सिंह सर एक साइड। क्या मजा आ जाता है सर आपकी शेयरिंग, आपकी पॉजिटिविटी, आपका जुनून, आपका जोश सर, बहुत ही शानदार सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है और मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं 1 जनवरी से ही इस सिस्टम के अंदर हूँ। भगवान की बड़ी अपार कृपा रही कि मुझे डिसीजन लेने का मौका सेम डे और सेम टाइम पे इमीडिएट मैंने लिया और मैं 5000 के साथ डाउ मेंबर बना और अभी मैं कोर हूँ। और कोर मैं सिर्फ अभी मेरी 100 कुछ लोगों की 107 लोगों की मेरी टोटल टीम है सर। और जो मेरा बिजनेस है वो मेरा बिजनेस 1,17,000 के करीब का मेरा बिजनेस जो है वो कल तक रात तक लॉगिन हो चुका था। और इस हफ्ते के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि मैं फ्लेक्स बन के आप लोगों के सामने
मुझे शेयरिंग करने का मौका मिलेगा। जितने भी लोग सोचते हैं कि मैं $1 से आऊं, $2 से आऊं, ये 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, उन लोगों के लिए बात बता देना चाहता हूं कि मैंने 3 दिन पहले अपनी जो खुद की सिंगल एंट्री मैंने जब चेक करी उसमें डेस्क स्कैनर पे जाके, तो सबसे बड़ी जो एंट्री लगी थी वो लगी थी $40,000 की। और मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि अभी जो मैंने लास्ट एंट्री लगाई है 3 दिन पहले, वो $41,130 की लगाई है सर। और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। ये मेरा कहने का मतलब ये कोई शेखी नहीं है, जहाँ अहंकार नहीं है, या मुझे ये मेरे गर्व है कि इतना शानदार मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, इतने शानदार लोगों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिला है। और ये बड़ी बात ये है कि मैं उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो लोग सोचते हैं कि यार $100 लगाएं, $200 लगाएं, $500 लगाएं, $1000 लगाएं। ये उन लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, जबकि पहले ही मेरी ऑलरेडी एक 5000 की, एक 1000 की मतलब $7000 की मेरी पहले आईडी थी, और $41,130 और मतलब आप सोच के देखिए कि $48,130 की मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है सर। सो मुझे कोई पैसे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। रोटी के लिए मैं काम नहीं करता। ऑलरेडी भगवान ने मुझे बहुत दिया है, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के आशीर्वाद लोगों से। आप इतने अच्छे लोग मुझे मिले, इतने शानदार लोगों ने आज शेयरिंग करी। जितने भी नए अचीवर आए हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे शानदार लीडर है जो हमारी टीम के अंदर है, हमारी कोर मीटिंग में आते हैं। आज हमने 1000 लोगों को टच किया। मैं काफी दिनों के बाद सुबह वाली मीटिंग में आया, तो बहुत ही शानदार अनुभव और बहुत शानदार लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के कि सुबह वाली मीटिंग में हमने 1000 लोगों को टच कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नो इफ नो बट, सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਚੇਂਜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾर्म है। सो दोस्तों, अपने बड़े बड़े सपने पूरे करते रहें, क्योंकि ये जिंदगी है ना जो दोबारा नहीं मिलेगी। वक्त निकल जाएगा, समय बहुत कम है। मैं खुद को सोचता हूं कि अगर ये ऐप कहीं 5-4 साल पहले आ गया होता तो शायद आज हमारी लाइफ और होती। पर थैंक्स गॉड के भगवान ने हमें अभी मौका दिया, इतना शानदार प्लेटफॉर्म दिया, जितने लोगों की लाइबिलिटी है उनको उतारने का मौका मिला आज। और पॉजिटिव रहें, सोचते रहें, एक कदम आगे बढ़ाएं। आपके लीडर 100 कदम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कोई इंसान आपकी बाजू पकड़ के बोलता है उठ खड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं, मैं जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, पॉजिटिव रह के जिंदगी बदली जाती है। वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ दोस्तों। तो आप एक डिसीजन के साथ अपनी जिंदगी को बदलें। नेगेटिव इंसान कभी अपनी जिंदगी नहीं बदलने देता, और अपने साथ वाली की लोगों की भी जिंदगी नहीं बदलने देता। तभी कहते हैं कि सोसाइटी बहुत मैटर करती है। बड़े जितने भी अमीर लोग होते हैं या जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनका एक अलग से बड़े बड़े घर होते हैं, कनाल का घर, 2 कनाल का। वो सिर्फ एक पॉजिटिव लोगों का एक ग्रुप होता है जहां पे वो रहना पसंद करते हैं और अपनी जिंदगी को बड़ा करते हैं। आप लोग पॉजिटिव लोगों में रहें, पॉजिटिव सोच रखें, आगे बढ़ते रहें। जो इंसान आपको आया उसको अपना हाथ पकड़ा दीजिए दोस्तों। अगर आपने उसको अपना हाथ पकड़ा दिया तो आपको जिंदगी में पैसे के लिए आपको किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं दोबारा से कहता हूं, जो इंसान आज एक सिंगल एफ से भी आ गया यहाँ पे, चलो सिंगल तो नहीं, मैं कहता हूं एक एक्टिव आईडी से $100 से आईडी लगा के भी सिस्टम के अंदर आ गया। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आने वाले 2027 के बाद उस इंसान को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात को आप दिल से लगा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि डॉक्टर ज्योति जो चंडीगढ़ से थे, उन्होंने बड़े पॉजिटिव तरीके से ये बात कही थी कि 2027 में किसी भी इंसान में जिसने अपनी आईडी एएफ में, एआईपीएफ में लगाई है और आपने दिल से काम करना शुरू किया है, उसकी पैसे की दिक्कत जिंदगी के लिए खत्म होगी। वो बड़े से बड़ा सपना पूरा कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पूरी कोर टीम का सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी स्वीट शेयरिंग। रियल में सर आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग अच्छे लीडर हैं, आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपकी शेयरिंग से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में आर.के. दीक्षित जी भोपाल से, एक जबरदस्त लीडर, एक जबरदस्त पर्सनैलिटी, ये भोपाल से हैं और इन्होंने सर काम के छक्के छुड़ा रखे हैं। आर.के. दीक्षित जी मेरे कदमों के साथ साथ कदम मिला रखा है। अरे मैं जो लेवल चेंज करता हूँ उसी लेवल पे पहुंच जाते हैं। आर.के. दीक्षित जी आपका वेलकम है, स्वागत है सर आर.के. दीक्षित जी। थैंक यू सर। सिस्टम में ये कहा गया है कि लीडर को फॉलो करना है, तो सर मैं लीडर को फॉलो कर रहा हूँ सर। और ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि जिस टाइम आपने हमें सिस्टम दिया
उस टाइम हम बिल्कुल फ्री थे, कोई काम नहीं था, कोई लग रहा था रिटायर हो गए हैं तो बस आराम करेंगे या आराम नहीं करेंगे। आराम करने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी, ये लगता था रिटायर हो गए हैं तो अब देखते हैं क्या करें क्या करें। ऐसा काम दिया आपने कि जिसमें एनर्जी लेवल हर टाइम 100% रहती है, थकान नाम की चीज महसूस नहीं होती। काम अगर मन मुताबिक मिल जाए तो आदमी को दिन रात भूख प्यास कुछ समझ में नहीं आता। तो सर काम इतना शानदार है, जो एनर्जी मैं अपने में देखता हूँ वही अपनी टीम में देखता हूँ। टीम भी हमारी इतनी शानदार है कि लगातार काम कर रही है सर, आपके कदमों के पीछे चलते आ रहे हैं। और कृष्णकांत सर जैसे मेंटर, कृष्णकांत सर जैसे बढ़िया तरीके से ये मैं जूम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर, इतना शानदार पूरा पूरा सिस्टम बना रखा है। और जो सिस्टम मिला है वो तो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कोई पुण्य कार्य हुआ है लाइफ में, जिसकी वजह से ये इतना बढ़िया सिस्टम मिला है और काम करने में मजा आ रहा है सर। पैसे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, फ्लक्स रैंक पे आपने पहुंचा दिया है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा मजा आ रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आप लोगों का। आप लोग कंटिन्यू मीटिंग में बने रहते हैं और आप कंटिन्यू अपनी टीम को गाइड करते रहते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, कंटिन्यू मीटिंग में बने रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में मामून शेख जी हैं। मामून शेख जी, अनम्यूट का ऑप्शन, मामून शेख। थैंक यू सो मच सर। सर आज जो सेक्शन था बहुत भारी सेक्शन था सर, आपका क्या होस्टिंग है सर, जवाब है बताया है सर। सर ऐसे होस्टिंग और ऐसे लीडर ऐसे प्रोजेक्ट जिंदगी में पहला बार मिला सर। एआईपीएफ जैसे प्रोजेक्ट है और आप लोग जैसे लीडर है सर, और हम भी नसीब वाला है, क्यों ना आप लोग आप जैसे लीडर मिला, इतना कोहोस्ट जितना कोहोस्ट था ऐसे इतना बड़ा कम्युनिटी मिला, और एआईपीएफ जैसे प्रोजेक्ट मिला। और हम नसीब वाला इसके लिए कह रहा हूँ, हम भी पापी बंदा हूँ जो समझ गया एआईपीएफ है, क्यों ना काफी सारे बंदा है जो लोग को यह एआईपीएफ आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ समझ में तो आएंगे जब हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ऑलरेडी 6 महीना से हमारा सपना पूरा हो गया, लेकिन बाहर का लोग बहुत सारे लोग हैं आज तक कह रहा है सामने देखो सामने देखो। सामने तो वही देखने वाला जो हम लोग एआईपीएफ का कम्युनिटी हम लोग देखने वाला, बाहर का लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। तो सर आज का प्लान बहुत अच्छा था, आज का आपका होस्टिंग बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में एक जबरदस्त पर्सनैलिटी, किशोर डूडिया जी, आपका वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सिंह साहब, सिस्टम के शेर, और कृष्णकांत जी ऑलवेज बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें दिया है जूम मीटिंग के जरिए। मैं गांधीनगर गुजरात से बिलोंग करता हूं और इसी इंडस्ट्री के साथ बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। दुबई रहना हुआ था तो चीजों को बहुत बारीकी से समझ में आती थी। अच्छे पैसे भी बनाए हैं पास्ट कुछ कामों में, मतलब मैंने कोई ऐसे, और ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो मैं खुल के मैदान में आके कर रहा हूँ, मतलब जहां हमारी फेस वैल्यू लगी हुई है, क्योंकि इन चीजों का मुझे पता है और कैसे है। और इतना 100% ट्रस्ट वर्दीनेस प्रोजेक्ट है, यहाँ कुछ टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान गलती से भी आ गया तो 100% वो 1 CR से ज्यादा कमाएगा ही कमाएगा। और जितने बड़े ड्रीम होगा वो सारे ड्रीम यहाँ फुलफिल होने की इस प्रोजेक्ट में कैपेसिटी है, ताकत है। और अभी फिलहाल हमारा कोर रैंक है 139,000 USDT का, ऑलरेडी बिजनेस हो चुका है। विद इन फ्यू डेज, 2-3 दिन के अंदर हमारा फ्लक्स रैंक नेक्स्ट रैंक क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा आधा दिन तो हमारा इधर यही मैनेजमेंट में चला जाता है, कहीं यूएसडीटी मैनेज करो, कहीं से पैसा लाओ, बैंक में डालो, बैंक से इधर डालो, उधर से ये करो, और बाद में प्लान में हमारा हार्डली 20 to 30% टाइम जाता है। तो ये चीज आपके साथ बहुत अच्छी है, आपके साथ भी होने वाली है। जो नए लोग हैं, मजा आता है, बिजनेस बहुत ही शानदार है। तो यू आर वार्मली वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ एआईपीएफ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे बीच में रंजन यादव जी हैं, फ्लेक्स। वेलकम है रंजन यादव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आर के सर आपका। और आपकी आवाज़ को सुनकर एक और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है वर्क करने के लिए। बाकी थैंक यू पूरी ऑल कम्युनिटी को, और मज़ा आ रहा है सर काम करके। मैं पिछले लगभग 20-21 दिन तक कंटिन्यू ट्रिप में था, यानी बिहार से यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, और अभी लगभग 250 लोगों का प्रोग्राम हमने अहमदाबाद में किया है।
तो मज़ा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्रिप्टो में पैसे बनाए, हालांकि मैं क्रिप्टो से कमाया हूँ, हेवी इनकम कमाया हूँ, लेकिन जिस तरीके का प्रोजेक्ट मैं AIPF को देख पा रहा हूँ ना, वाकई में कमाल का है सर। और अभी कोई ऐसा लो फॉल्स पॉइंट नहीं है जहाँ से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं यहाँ पे। हमने अभी लगभग इस प्रीवियस 2 मंथ यानी होली से मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू वर्किंग, और होली से लेकर अभी तक कम से कम फिजिकली मीट मेरा लगभग 1000 से लेकर 1200 लोगों के बीच में हुआ है, जिनसे मैं फिजिकली मीट किया हूँ फील्ड में जाकर। कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा ना मिला जो ये प्रूफ कर सके कि सर इसका ये लूप फॉल्स पॉइंट है जहाँ से स्कैम करके जा सकता है प्रोजेक्ट। बोलने के लिए लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं जो अमूमन बस ओवरऑल बातें बोलते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट जहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है ऐसा कोई पॉइंट नहीं है सर। इसलिए मुझे लगता है कि आपको दिल खोल के काम करनी चाहिए और राइट टाइम पे आपको मेहनत करनी चाहिए। अभी बैठने का समय नहीं है, अभी ताबड़तोड़ पूरी क्षमता लगाकर ना मेहनत करने की आवश्यकता है। और जितना ज़्यादा अभी मेहनत करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट उठाने वाले हैं। फील्ड में हो सकता है कुछ लोग अब कॉल आएंगे तो बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ उस कंपनी में ये हो गया, तो मेरे साथ लॉसेस हुआ है। लेकिन अभी RK सर भी बता रहे थे अपने बारे में कि 60 लाख के लॉस में थे, फिर भी सर ने हिम्मत नहीं हारी, सर ने एक बाउंस बैक किया। और बाउंस बैक करने का ही एज ए रिजल्ट है कि सर आज रिकवरी कर चुके हैं लगभग। तो मैं तमाम लोगों से यही बोलूँगा कि सर क्रिप्टो में अगर आपने लॉसेस किए हैं ना तो याद रखिएगा कि क्रिप्टो ही इसकी भरपाई कर पाएगा। अगर आपने लॉसेस किया और फिर एक्शन लेना छोड़ दिया, बाउंस बैक करना छोड़ दिया ना, फिर सर आप भरपाई कर नहीं पाएंगे। अगर आपने लॉसेस किए हैं तो आप लर्निंग लीजिए कि आपने क्यों लॉस किया, क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम थी उस सिस्टम के साथ में, और क्या स्ट्रेंथ है इस सिस्टम के साथ में। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं सर कि यहाँ पे ये भी वहाँ पे भी ऐसे है। कुछ लोगों का कॉल आता है कि सर जो विड्रॉल प्रोसेस AIPF का है सेम विड्रॉल प्रोसेस किसी अदर कंपनी का भी था लेकिन उसने प्रॉब्लम कर दिया। मैं बोलता हूँ सर केवल विड्रॉल प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट, विड्रॉल प्रोसेस के अंदर में जाकर देखिए कि क्या एल्गोरिदम डिजाइन की गई है, और जब उस अंदर की एल्गोरिदम को जब आप समझेंगे तब रियलिटी समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट लंबा क्यों चलेगा और बाकी प्रोजेक्टों ने स्कैम क्यों कर पाया। तो केवल विड्रॉल प्रोसेस देखकर आप बिल्कुल अनुमान ना लगाएं, हालांकि अंदर में जब जाएंगे, हालांकि वो एक लंबा सेशन है, जब आप उसको समझेंगे ना तो आपके दिल से आवाज निकलेगा और फिर आप पूरी फ्रंट में आके काम कर पाएंगे। अभी बहुत से लीडर हैं जो कि कभी फ्रंट में नहीं आए थे क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में दिल खोल के काम कर रहे हैं। तो इतने जो टॉप लीडर हैं जो फ्रंट में आके वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें और आपको लर्निंग लेने की आवश्यकता है कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और क्रिप्टो में मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि सर थोड़ा सा आपको टेक्निकली जितना हो सके बनने का प्रयास करिए, नॉलेज लेने का प्रयास करिए, और नॉलेज देंगे तो सारा पिक्चर क्लियर होगा। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ सर कि फिलहाल में आप जिस सिस्टम में आ गए ना, आपकी सारी लॉस का रिकवरी होने वाला है, यानी जितना भी आपने लॉस किया है वो रिकवर तो होगा ही होगा। और जो सपने आपने सजा बैठे हैं ना अपने दिल में, वो सभी के सभी सपने साकार होने वाले हैं। तो बैठिए न डियर, रुकिए नहीं और डरिए भी नहीं, बस कुछ प्रिंसिपल है जिसका ध्यान रखते हुए आप वर्किंग कीजिए, मजा आएगा और वो जो भी सपने आपने देखे हैं ना वो सब साकार होगा। बाकी थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द अपना भी 5th रैंक कंप्लीट होने वाला है। और थैंक यू सो मच, फील्ड में होने की वजह से मैं जूम का हिस्सा बहुत कम बन पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लीडर मीट करना होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ अपने बैक टू होम। अब कंटिन्यू मैं इस मीटिंग में बना रहूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रंजन जी। नेक्स्ट हमारे बीच में रवजोत आलूवालिया जी, आपका वेलकम है, स्वागत है सर। प्रणाम सर, प्रणाम, और सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। आप सब लोगों ने सुबह की जूम मीटिंग को भी सक्सेसफुल किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए लोग आए, सर RK सर, हम डिस्कस करते होते थे पहले कि बड़े बड़े स्पीकर्स राइट हैंड तक ये प्रोजेक्ट अभी पहुंचेगा, और पिछले 2 महीने के अंदर देखिए कितनी नई लीडरशिप जो है वो डेवलप हो चुकी है, कितनी नई लीडरशिप जो है उन तक ये प्रोजेक्ट पहुंचाने के लिए एक सुपर
डुपर सीरियस लोग जो हैं वो इस सिस्टम में आ चुके हैं, जो सुबह का हाउसफुल भी करना शुरू करके हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, वो सबके लिए बराबर है। चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई कॉर्पोरेट जगत से है, सबके लिए प्लेटफॉर्म में एक ही चीज है, टाइमली एक्शन लेना और सिस्टम के अंदर बने रहना। तो आप लोगों ने टाइमली एक्शन लिया, बस इसमें फॉर्मूला को अपनाएं, सादगी से, सिंप्लिसिटी से, और खुद डिसिप्लिन में रहें। उसी से दोस्तों मैं आज की डेट के अंदर कोर रैंक अचीव ऑलरेडी कर चुका हूँ, फ्लक्स के नजदीक हूँ, और बहुत सी बड़ी लीडरशिप जो है सौभाग्य से हमारे साथ एसोसिएटेड हो चुकी है, और हम सब लोग मिल के आगे बढ़ रहे हैं। तो मिल के आगे बढ़ने का फॉर्मूला, अटेंड जूम मीटिंग एट 8 PM, अटेंड जूम मीटिंग एट 8 AM in the morning. Thank you. Wish you all the best, जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रविजोत जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, वीके गौतम जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका स्वागत है। वीके गौतम जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त आज आपकी होस्टिंग काबिले तारीफ, बहुत ही जबरदस्त। और इस मंच पर मुझे इनवाइट करने के लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको नमस्कार भी करता हूँ। आज के हमारे बहुत ही ग्रेट स्पीच देने वाले ग्रेट मेंटर कृष्णकांत रजक सर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें हमें बताई जो हमारे जीवन में, वो तो खैर बताते ही रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ नए टिप्स, नए गुण, नए मंत्र देते हैं। लेकिन आज भी उन्होंने हमेशा की तरह जिस तरीके से चीजों को बताया, हम लोग काबिल तारीफ की उनकी बातें, और हम लोग 100% उसको पालन भी कर रहे हैं और करवाते जा रहे हैं। और अपने ग्रेट मेंटर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया, एआई पे परिवार का जो है कहीं ना कहीं जो है एक कैंडिडेट बनाया, इस फैमिली में सम्मिलित किया। मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद दूंगा। और आज की मीटिंग में पधारे हुए सभी साथी, देश के कोने कोने से क्रांतिकारी लीडर जो क्रांति लिखने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और रियल में बहुत सारे लोगों ने क्रांति लिख भी दी है। तो मैं सभी साथियों का वेलकम, अभिनंदन। सभी साथियों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। साथियों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो साथियों सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निकल जाता है, जैसे आज हमारे आरके सिंह सर, उनका अगर हम पूर्व का चीजें देख रहे हैं तो साथियों उन्होंने बहुत बड़ी फीस पे की है। इस कामयाबी, आज जो हम कामयाबी देख रहे हैं, हमें जरूर लग रही है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सर ने सफलता प्राप्त कर ली। हमारे देखने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हैं, लेकिन 2-3 महीने, 4 महीने के पीछे कितने सालों की रातें और करोड़ों रुपए के लॉसेस, उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो साथियों, आज हमें लगता है कृष्णकांत सर, रजक सर आज कहाँ पे पहुंच गए, लेकिन उनके पीछे जो 30 साल, 25 साल का उनका जो एक अथक परिश्रम और मेहनत रहा है साथियों, जिन्होंने अनुभव गेन किया है, उसकी अकॉर्डिंग वो आज 4 से 5 महीने में हमारे सामने कामयाब। इसी तरह साथियों हमारे सामने भी अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम की दरकार थी केवल प्लेटफॉर्म, ताकत सबके अंदर में बहुत अनमोल है। मैं एक ही व्यक्ति को नहीं मान जब समझता कि यहाँ पे एक ही साथी ऐसा है जिसके पास अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, यानी उन्होंने कुछ खोया पाया नहीं है, केवल ताकत दिखाने की जरूरत है साथियों। रियल में जो चीजें आप लोगों ने साथियों दिखाई हैं, जो हमारे यहाँ पे सफल है, सक्सेस है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलकर हम अपने आप को साथियों केवल और केवल बिना माइंड अपना लगाए इनके पद चिन्हों पे भी चलते चले जाते हैं, तो अगले 4 महीने, 5 महीने हमारे सामने भी वही होंगे जो आज हम सभी सफल लोगों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका दिल से एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ, और आपसे केवल गुजारिश करूंगा कि इसी उत्तेजना के साथ में हमें मार्गदर्शन करते रहे। आपके साथ हम बिल्कुल कंधे से करना मिलाने के लिए बिल्कुल चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू विके गौतम जी, सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम काफी हो चुका है। आज हमारा जो सेशन था वो सेलिब्रेट का सेशन था। आप सबको लोगों ने खूब एंजॉय किया। आप लोग ऐसे ही सेशन पे आते रहें और अपनी लाइफ को बनाते रहें। फ्रेंड्स, मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी टीम का ख्याल रखें, और अपनी क्रॉस लाइन का भी ख्याल रखें। क्यों क्रॉस लाइन का? क्यों भाई? क्रॉस लाइन से क्या आना है? अरे फ्रेंड्स, यही तो सोच है। उसको मत बोलो कि तोड़ इधर आ जा और फोड़ इधर आ जा। उसको ये बोल कि जहां काम कर रहा है तू वही काम कर। क्यों?
क्रॉस लाइन का ध्यान रखना है कि क्रॉस लाइन काम करेगी तो हमारे टोकन का रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा तो टोकन हमारे पास है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ाने का काम करती है आपकी क्रॉस लाइन। तो उसका भी ध्यान रखें, अपनी अपलाइन का भी ध्यान रखें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।